हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के माध्यम से जो भी आपका जियोग्राफी के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको जियोग्राफी का कोई भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग जियोग्राफी के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एनसीईआरटी प्लस आपका एडवांस जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी प्लस एडवांस आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका मैराथन सीरीज होगा। अगर यह एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो हम 7 वीडियोज के माध्यम से आपका जो है पूरा जियोग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितना भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है, कह रहा है अर्थक्वेक वेव के बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। आई होप आपका बेसिक नॉलेज यहाँ पर कंप्लीट है और यहाँ पर हम लोग एडवांस लेवल तक चलेंगे, राइट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक वेव, राइट। तो अर्थक्वेक वेव के बारे में पूछ रहा है आपका कि अर्थक्वेक वेव के बारे में बताइए कि कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है। फर्स्ट कह रहा है ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन एस्थनोस्फीयर, राइट। तो देखिए अब अर्थक्वेक होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, राइट। तो ये आपका मान लीजिए अर्थ का ऊपरी सरफेस है, अर्थ का ऊपरी सरफेस है, राइट। देखिए उसके बाद क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है आपका कि रिलीज ऑफ एनर्जी, कि कहीं से मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ कि रिलीज ऑफ एनर्जी, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ। तो जब एनर्जी रिलीज होता है तो वो क्या होता है सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है, सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है, राइट। ऐसे ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा, राइट। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, राइट। जहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। या फिर इसी को हम लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं, क्या, हाइपोसेंटर बोल देते हैं, राइट। हाइपोसेंटर बोल देते हैं, राइट। तो देखिए दो टर्म है, तो यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोसेंटर, राइट। और ये क्या होता है, फोकस क्या होता है आपका। जैसे कि अभी पिछले ही क्वेश्चन में जो है ईयर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, राइट। पिछले ही जो आपका 2023 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था कि एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है। तो अभी हम लोग एल्बिडो के बारे में भी क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका एल्बिडो पर भी पुटअप किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक को समझते हैं। तो जहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोल देंगे, राइट। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है बॉडी वेव, एक होता है आपका सरफेस वेव। बॉडी वेव क्या होता है आपका, जब ये वेव यहाँ से वेव आपका ये यानी कि एनर्जी रिलीज हुआ तो ये वेव के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो ये वेव जब आपका जब अर्थ के इंटरनल में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, यानी कि आपका अर्थ का सरफेस है इसके अंदर में जब ट्रेवल कर रहा है, राइट। अंदर यानी कि इन द सेंस यहाँ पर जब अंदर ट्रेवल कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉडी वेव बोलते हैं, राइट। बॉडी वेव बोलते हैं। अब यहाँ से आपको बॉडी वेव पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा आपका सरफेस वेव क्या होता है। तो देखिए यही बॉडी वेव, ये जो आपका बॉडी वेव अंदर ट्रेवल कर रहा है, यही जब सरफेस से टकरा जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं, राइट। सरफेस वेव बोल देते हैं। तो इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं, राइट। अब इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर देंगे हम इस वीडियो में आपको कि मीन्स इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही टैकल कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपका कि अर्थक्वेक के बारे में पूछा है। तो देखिए अर्थक्वेक आपका कहाँ से आता है, देखिए जितना भी आपका लिथोस्फीयर पार्ट होगा, लिथोस्फीयर जो पार्ट होगा आपका उसमें क्या होता है, आपका अर्थक्वेक देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है, राइट। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो जितना भी आपका कॉन्टिनेंटलिटी होता है, कॉन्टिनेंटली इन द सेंस कि मीन्स जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, जमीन वाला पार्ट पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो ये चाहे आपका ओशियानिक हो गया या फिर आपका जो है जमीन वाला पार्ट हो गया, उसको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो जितने भी हमको अर्थक्वेक मिलेंगे, अर्थक्वेक जितने भी आपके आते हैं, अर्थक्वेक आपका कहाँ पर आएंगे, लिथोस्फीयर, यानी कि चाहे वो पानी के अंदर भी हो गया तो वो लिथोस्फीयर के ही पार्ट पे आएगा, या फिर चाहे कॉन्टिनेंट्स हो गया लिथोस्फीयर के ही पार्ट पर आएगा, राइट। तो देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द एस्थेनोस्फीयर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया आपका, क्योंकि हमने बताया कि जितने भी आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके अर्थक्वेक आते हैं वो कहाँ पे आएंगे, लिथोस्फीयर में आते हैं, राइट। और आपको अगर इसको रिलेट करना है तो आप इसको इन्वायरमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए तीन ही चीज़ तो होते हैं पूरे अर्थ पर, पूरे अर्थ पर। देखिए एक होगा आपका क्या होगा, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे लिथोस्फीयर, यानी कि जितना भी जमीन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। और जितना भी आपका क्या है, वाटर है, पानी है, ओशियन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, राइट। और जितना भी आपका एयर है, हवा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एटमॉस्फेयर बोलेंगे, राइट। एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो अभी एटमॉस्फेयर पर भी आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे जितना भी। अब देखिए, लेकिन जमीन का आपका लाइफ कहाँ पे सर्वाइव करते हैं हम लोग, रहते कहाँ पर है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो कहाँ पर रहते हैं हम लोग, जहाँ पर तीनों चीज़ पाया जाए, तीनों चीज़ पाया जाए वहीं पर हम लोग रहते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट जहाँ पर तीनों चीज़ पाया जाएगा वहीं पर हम लोग रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया, राइट। अब देखिए, अब ये का क्या कह रहा है आपका कि मीन्स यहीं पर हम लोग रहते हैं और इसी को बायोस्फीयर बोलते हैं। तो यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में ही पूछा गया आपका कि लिथोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, तो बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो आई होप फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है आपका, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सरफेस वेव्स आर जनरेटेड एट द फोकस एंड मूव इन ऑल द डायरेक्शंस थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको भी पता चल रहा होगा कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमने बताया कि ये बॉडी वेव होता है जो आपका कहाँ से, फोकस से रिलीज होता है और अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वेव बोलते हैं, राइट। तो लेकिन तो ये तो कह रहा है कि सरफेस वेव ट्रेवल करता है, राइट। सरफेस वेव जनरेट होता है आपका फोकस से डायरेक्ट सरफेस वेव जनरेट होता है क्या, नहीं होता है ना। हमने बताया है कि जो है ये बॉडी वेव जनरेट होता है और जब यह जाके आपका सरफेस से टकराता है तब सरफेस वेव नाम लिया जाता है ना इसका। तो आपका जो है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तीसरा आपका कह रहा है, राइट। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हुए। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है यस वेव्स प्रोपोगेशन रिवील्स दैट द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज इन लिक्विड फॉर्म, राइट। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपका क्या है, यह अर्थ है, राइट, अर्थ है, राइट। तो अर्थ के पार्ट को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। उससे नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, राइट। और सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, राइट। तो देखिए, कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका आउटर कोर, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर कोर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर कोर बोलते हैं, राइट। इनर कोर बोलते हैं, इनर कोर बोलते हैं, राइट। और एक बात आता है आपका कि ये अर्थ का रेडियस कितना होता है, तो 6371 किलोमीटर आपका जो है ये अर्थ का रेडियस देखने को मिलता है। 6371 किलोमीटर जो है ये आपका अर्थ का रेडियस देखने को मिलता है। तो यह आपको पता हो गया होगा। तो देखिए, अब क्या होता है, कह रहा है कि जो आपका आउटर कोर है, यानी कि ये जो ये वाला पार्ट है आउटर कोर है, ये कह रहा है कि ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ये कौन आपका किससे पता चलता है, यस वेव से पता चलता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जितने भी आपके इंटरनल पार्ट के बारे में स्टडी किया जाता है, इंटरनल पार्ट के बारे में जो भी स्टडी किया जाता है, इसका शेप कैसा है, राइट, क्रस्ट कैसा है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है, मेंटल कैसा है, कोर कैसा है, तो इसको कैसे पता चल जाता है हम लोगों को, जितने भी अर्थक्वेक वेव आते हैं उसी से ही हम लोगों को पता चलता है, राइट। क्यों पता चलता है, क्योंकि यह कहाँ से आते हैं, इंटरनल यानी कि इनसाइड ऑफ द अर्थ से आते हैं, राइट, जिसकी वजह से पता होता है। और हम लोग अर्थ के नीचे जाके खुद स्टडी नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्टडी कर सकते, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। क्योंकि जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, राइट, जब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, बेलो द सरफेस जाएंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। तो स्टेटमेंट ये था आपका कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हम लोग क्या करते हैं जब इन साइड द अर्थ जाते हैं। तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग था, राइट, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है कि यस वेव प्रोपोगेशन जो है उससे हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ के कोर के बारे में कि वो लिक्विड फॉर्म में है। फोर्थ स्टेटमेंट आपको कह रहा है पी वेव प्रोपोगेट लॉन्गिट्यूडनली वाइल यस वेव प्रोपोगेट ट्रांसवर्सली, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। कैसे सही है, क्योंकि देखिए ये क्या कह रहा है आपका, ये आपका कह रहा है कि जो पी वेव होता है, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, वो लॉन्गिट्यूडनली जो है क्या करता है आपका, प्रोपोगेट करता है। लॉन्गिट्यूडनली इन द सेंस कि वो ऐसे लॉन्गिट्यूड में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, राइट, लॉन्गिट्यूड में ट्रेवल करता है। और इसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है आपका, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ये आपका साइंस में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, राइट, कि कहाँ पर जब बहुत पास आ जाते हैं पार्टिकल्स तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, और जब दूर दूर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं, राइट। तो देखिए ये आपको पता हो गया होगा, राइट। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। और यस वेव कह रहा है कि प्रोपोगेट ट्रांसवर्सली, राइट। तो यह स्टेटमेंट आपको पिछले ईयर के 2023 के प्रीलिम्स में भी आपको यह सेम स्टेटमेंट यही आपको मिला था कि पी वेव आपका ट्रांसवर्सली मूवमेंट करता है, या फिर जो है आपका यस वेव ये आपका ट्रांसवर्सली मूवमेंट करता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका है ट्रांसवर्सली, राइट, ये आपका ट्रांसवर्सली है। इसमें क्या होता है आपका क्रस्ट और ट्रैप का फॉर्मेशन होता है, क्रेस्ट एंड ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। और इन दो क्रेस्ट के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर दो ट्रैप के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं,
वेवलेंथ बोलते हैं, राइट। तो इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोगों को टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना होगा, राइट। देन आफ्टर ओनली वी मे गेट सक्सेस, राइट। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड एंड थर्ड ओनली जो है, ये थर्ड एंड फोर्थ आपका जो है यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि थर्ड एंड फोर्थ ही ओनली राइट आंसर है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द अर्थ्स ओरिजिन हाइपोथेसिस इज आर करेक्टली मैच, राइट। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी लोगों को जो है ये घुमा देगा, क्योंकि यह क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट दिया गया है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि डिटेल्ड जियोमॉर्फोलॉजी का ये क्वेश्चंस है, डिटेल्ड जियोमॉर्फोलॉजी का ही क्वेश्चंस है, और यह एनसीईआरटी में भी आपका दिया गया है, राइट। लेकिन फिर भी यह काफ़ी बच्चे इसको जो है गलत कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये क्या कह रहा है आपका कि नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, आपका इमैनुअल कांट लेप्लास के द्वारा दिया गया था, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपका दिया गया है नेबुलर हाइपोथेसिस। ये आपका अगर 11th क्लास के जियोग्राफी को आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। आपका नेबुलर हाइपोथेसिस, इमैनुअल कांट का वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर में ही देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट कह रहा है आपका नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो इमैनुअल कांट लेप्लास का है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है चैम्बरलिन एंड मोल्टन थियोरी, राइट। ये चैम्बरलिन और मोल्टन के थियोरी को बारे में बात कर रहा है, ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। द प्लैनेट्स वेयर फार्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ ए यूथफुल रोटेटिंग सन। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चैम्बरलिन और मोल्टन का जो थ्योरी है वो कहता है आपका कि ये सन है, राइट। ये सन है आपका। तो सन के पास क्या था कि एक वांडरिंग स्टार आ रहा था, वांडरिंग स्टार आ रहा था आपका जो है सन के पास, यहाँ पर ऐसे वांडरिंग स्टार आ रहा था। और यह जिस प्रकार से क्या होता है आपका सन की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि सन की तरफ आते जाता है, तो सन के हीट के कारण ये क्या करता है आपका कि इसका एक्सप्लोजन हो जाता है और सिगार शेप में इसका एक्सप्लोजन हो जाता है, और यही क्या होता है मूवमेंट करने लगता है, और यही बाद में जाकर क्या होता है प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो ये आपका क्या था चैम्बरलिन और मोल्टन का थ्योरी था, राइट। ये ऐसे कहते हैं कि जो भी प्लैनेट्स हमको देखने को मिलता है इसका ऐसे फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि द प्लैनेट्स ऑफ वेयर फार्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल, तो ये इसमें कोई क्लाउड का बात ही नहीं किए थे इन्होंने, राइट। तो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कह रहा है बिग बैंग थ्योरी एडविन हेबल के द्वारा, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो आपका सही है, तो इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 पेयर्स आर राइट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। पेयर्स के बारे में पूछ रहा है आपका, विच ऑफ द एबव आर करेक्टली मैच, इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका कह रहा है कि लेपोलिथ के बारे में बात कर रहा है, राइट, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट दिया गया है आपका लेपोलिथ, और सेकंड में आपका सील्स, और थर्ड में आपका डाइक्स, राइट। तो ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए जो आपका लेपोलिथ है, राइट, लेपोलिथ, उसके बारे में पूछ रहा है आपका, कह रहा है कि जो लेपोलिथ्स होते हैं वो सॉसर शेप्ड होते हैं इंट्रूजिव लैंडफॉर्म, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। ये क्या होता है आपका एक सॉसर शेप होता है कि लेपोलिथ कुछ इस प्रकार से आपका होता है, ऐसे होता है, सॉसर शेप होता है, और ये इस नीचे से एक पाइप के द्वारा यानी कि आपका मैग्मा चेम्बर से ये कनेक्टेड रहता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेपोलिथ बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सील्स। सील्स क्या होते हैं, तो सील्स आपका इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल जो है ये आपका क्या होता है इंट्रूजिव इग्नियस लैंडफॉर्म होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। उसके बाद थर्ड जो दिया गया है डाइक्स के बारे में कह रहा है। तो डाइक्स आपका क्या होता है कि डाइक्स आपका कुछ इस शेप के, इस टाइप का शेप का होता है, और इसमें से कई ब्रांचेज निकले होते हैं पाइप नुमा, जिसमें से क्या होता है आपका कि जो मैग्मा होता है वो रिलीज होते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि लार्ज डोम शेप्ड, तो डोम शेप तो ये है ही नहीं, राइट, तो गलत हो जाएगा। इंट्रूजिव बॉडीज कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कंडुइट फ्रॉम बिलो, राइट। तो इस प्रकार से जो है थर्ड ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए इंट्रूजिव रॉक्स के बारे में बार बार यहाँ पर टर्म यूज कर रहा है, तो इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव रॉक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। तो सबसे पहले हम लोग को लावा और मैग्मा क्या होता है ये पता होना चाहिए। लावा और मैग्मा ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कई लोग ये यूपीएससी पास भी कर लेते हैं और समझ में नहीं आता इनको ये होता क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका क्या होता है कि ये इसी का पार्ट है, राइट। किसका पार्ट है, आपका इंट्रूजिव रॉक्स का ही पार्ट है। लेकिन लावा और मैग्मा में आपका डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि
कि जब क्या होगा आपका हॉट मॉल्टेन मटेरियल अर्थ के अंदर रहेगा, राइट, अर्थ के अंदर, यानी कि निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन अर्थ के अंदर ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे, राइट, मैग्मा बोलेंगे। और वही जब अर्थ के सरफेस पर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, लावा दे देंगे, राइट, नाम दे देंगे। यानी कि चीज़ एक ही है, जब अर्थ के अंदर है तो उसको हम लोग क्या नाम दे दे रहे हैं, मैग्मा दे दे रहे हैं, और वही जब अर्थ के सरफेस पर आ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, लावा बोल दे रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपको पता हो गया। और ये जितने भी पार्ट हैं आपके, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जितने भी पार्ट हमने पढ़ा है, लेपोलिथ पढ़ा, राइट, और सिल्स पढ़ा और डाइक्स पढ़ा, ये किसका पार्ट होगा आपका, लावा का या फिर मैग्मा का, राइट। तो ये आपको अंदर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्मा का ही पार्ट होगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिल रहा है। ये कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ द मास मोमेंट, राइट। ये मास मोमेंट का क्या क्या फीचर्स है इसमें से, इसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो मास मोमेंट को हम लोग समझते हैं। देखिए मास मोमेंट होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन आपका मास मोमेंट से है, तो मास मोमेंट को हम लोग समझते हैं। ये कोई रॉक मटेरियल है, और क्या हो रहा है, अगर ये ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, टूट कर गिर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मास मोमेंट हो गया, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है इट इज ए फॉर्म ऑफ इरोजन मेड पॉसिबल बाई ग्रेविटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इरोजन नहीं ना हुआ। इरोजन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इरोजन आपका क्या होता है कि अगर यही रॉक है, राइट, ये विंड के कारण, हवा के कारण, पानी के कारण, राइट, क्या हुआ आपका टूटने लगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगा, और वो क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। और एक होता है आपका वेदरिंग क्या होता है कि टूट कर यहीं पर रह गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वेदरिंग बोलते हैं। लेकिन मास मोमेंट आपका क्या हुआ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो टूट गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो मास मोमेंट बोलेंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आपका मास मोमेंट्स आर फेवर्ड बाय द टोरेंशियल रेनफॉल, स्कैरसिटी ऑफ वेजिटेशन ईटीसी, राइट। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही है, राइट। क्यों सही है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका गिर गया, राइट, ये आपका मास जो है वो मूवमेंट कर गया, यानी कि इस रॉक का पार्ट ये टूट कर गिर गया, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। लेकिन ये क्या रहा है कि ये किसके किसके कारण हो सकता है, टोरेंशियल रेनफॉल की बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, राइट। तो हम लोग देखते हैं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तो डायरेक्ट अगर ये सड़क है तो सड़क की पूरी मिट्टी गिर जाती है, राइट, तो इसको भी मास मूवमेंट बोल देंगे, राइट। तो ये भी सही है आपका। और दूसरा कह रहा है स्कैरसिटी ऑफ वेजिटेशन, क्यों ज़्यादा रीजन क्या होता है इसके गिरने का कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते। अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो इनकी जो रूट्स होती हैं, राइट, वो क्या करती हैं कि इसको जगड़े रहती हैं, तो ये गिरता नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आपका वेदरिंग इज नॉट ए प्री रिक्विजिट फॉर द मास मूवमेंट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेदरिंग हो रहा है तभी मास मूवमेंट होए, राइट। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सी सही है कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सोर्स फॉर द स्टडिंग अर्थ इंटीरियर, राइट। तो अभी इसके पहले भी हमने जो है इसको एक्सप्लेन किया है कि इनडायरेक्ट सोर्स क्या होता है और डायरेक्ट सोर्स क्या होता है। तो देखिए हमने बताया कि ये अर्थ है, राइट। अर्थ के नीचे हमने ये भी बताया कि सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट, फिर आता है आपका मेंटल, देन आफ्टर आता है कोर, राइट। तो और इसके इंटीरियर का जो है हमको पता है कि क्रस्ट जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, मेंटल आधा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आता है, कोर ऊपरी पार्ट आपका लिक्विड होता है और नीचे वाला पार्ट आपका सॉलिड होता है, राइट। तो ये आपको कैसे पता चला, कोई अर्थ के अंदर गया क्या इसको स्टडी करने के लिए, राइट। तो कोई नहीं अर्थ के अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमने बताया कि ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आपका पूछा गया था कि अगर हम अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर अपना क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो जाएगा भी वो तो जल के मर जाएगा, राइट। तो कोई अर्थ के अंदर नहीं जा पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्स के, अगर अर्थ के अंदर डायरेक्ट हम लोग जाके सोर्स से पता लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स। लेकिन इसके अंदर हम लोग नहीं गए डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट रूप से हम लोग पता लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट सोर्स बोलेंगे। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा इनडायरेक्ट सोर्स है। तो मीटियोर्स होता है आपका, मीटियोर्स मीन्स जो भी उल्का पिंड गिरते रहते हैं उसको माना जाता है कि इसी अर्थ का ही पार्ट है, तो इसको हम इसलिए जो है इससे भी आपका स्टडी किया जाता है, सही है। दूसरा कह रहा है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी आपका क्या होता है, वही जो हमने बताया है कि अर्थ के अंदर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होते रहता है, और एनर्जी जो रिलीज होता है उसी के कारण अर्थक्वेक आता है, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं, राइट। तो सही है, सिस्मिक वेव से भी हमने बताया कि जो है स्टडी किया जाता है अर्थ के इंटीरियर के
बारे में, राइट। तीसरा कह रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, और अर्थ में आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाता है, राइट। तो इसके कारण भी हमको जो है स्टडी करते हैं। और चौथा कह रहा है कि ऑल ऑफ द एबव इनडायरेक्ट सोर्सेज, कि मीन्स जितना भी यहाँ पे मेंशन है वो इनडायरेक्ट सोर्स ही है, तो राइट है कि मीन्स सभी इसमें से क्या है आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज ही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉडी वेव, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये अर्थक्वेक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। अभी हमने पढ़ा है, इसके पहले भी पढ़ा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर से एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है, राइट। और ठीक इसी प्रकार का आपका यूपीएससी में भी एक दो क्वेश्चन हमेशा अर्थक्वेक के बारे में देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको बनना है क्या, आईएएस बनना है, राइट। तो आईएएस बनने के लिए आपको क्या करना है कि वहाँ का जियोग्राफिकल पता होना चाहिए कि जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, अर्थ प्रोन है कि मीन्स अर्थ वहाँ पे कम आते हैं, तो अगर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है तो आप कैसे रिडक्शन के लिए उसको काम करेंगे, राइट। तो ये डायरेक्ट आपसे रिलेटेड हो जाता है कि कैसे आपको लोगों को बचाना है। आपका मेन मोटो क्या है, लोग कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम को बचाया जाए, लोगों को जान को बचाया जाए, लाइफ को बचाया जाए, वही मेन मोटो होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका उसी से रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और बार बार हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉडी वेव। बॉडी वेव के बारे में पूछ रहा है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कह रहा है आपका कि द वेलोसिटी एंड डेंसिटी चेंजेज एज द बॉडी वेव्स ट्रेवल थ्रू मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, राइट। तो फर्स्ट आपका सही है। ये क्या कह रहा है आपका कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अर्थ में ही अगर बॉडी वेव मूव कर रहा है, राइट। बॉडी वेव हमने बताया अर्थ के अंदर जब मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी वेव, और वही सरफेस से टकरा जाएगा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, सरफेस वेव दे देंगे, राइट। तो ये कह रहा है कि जब बॉडी वेव जो होता है आपका वो अर्थ के अंदर ही अगर डिफरेंट क्या होता है, डेंसिटी वेलोसिटी से अगर ट्रेवल करता है, राइट, तो इसका वेलोसिटी और डेंसिटी जो है वो चेंज करते रहता है, राइट। क्यों? क्योंकि यह किस पर निर्भर करता है, आपका मटेरियल पर निर्भर करता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये आप जनरल पता कर सकते हैं कैसे, अगर आपने 10th में भी साइंस पढ़ा होगा तो आपने एक ग्लास स्लैब पर एक्टिविटी किया होगा। वो एक्टिविटी आपका क्या था कि अगर हम लोग क्या करते थे कि किसी रे को पास करते थे, राइट, तो वो हम देखते थे कि ये हवा है, तो हवा में आपका ऐसे ट्रेवल कर रहा था, तो ये जब ग्लास स्लैब यानी कि शीशे में जाता है तो ये आपका नॉर्मल की तरफ मूवमेंट कर जाता है, कि मीन्स ये इसका डेंसिटी हाई होता है, तो डेंसिटी अगर हाई होगा तो इसका वेलोसिटी भी कम हो जाएगा और ये नॉर्मल की तरफ इधर मूव कर जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है ये आपका तो सही है ये कि अगर हम लोग डिफरेंट डेंसिटी पे किसी भी चीज़ को हम लोग ट्रेवल कराएंगे। अगर आपका अपना ही सिंपल उदाहरण ले लीजिए कि मीन्स अगर आप नॉर्मली ये सड़क है, राइट, इस पर आप मूवमेंट कर रहे हैं, राइट, रनिंग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से हवा आ रहा है तो आपको तो रेस्ट्रिक्ट करेगा ही नहीं करेगा, राइट। तो वही कह रहा है आपका, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है बॉडी बोथ पी वेव्स एंड एस वेव्स आर बॉडी वेव, राइट। तो ये तो सही है ही, हमने बताया भी है कि मीन्स अर्थक्वेक आता है तो जहाँ से रिलीज हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, राइट। फोकस भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, तो दोनों नाम को आपको पता होना चाहिए। और यह जब अर्थ के अंदर ट्रेवल करते रहता है तो उसको हम लोग बॉडी वेव बोलते हैं, और जब सरफेस से टकरा गया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो है सरफेस वेव बोलते हैं, राइट। लेकिन ये दोनों किसके पार्ट हैं, आपके पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव के पार्ट हैं। तो इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, राइट। नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द रैपिड मूवमेंट। तो इसमें से कौन सा रैपिड मूवमेंट नहीं आता है। तो अर्थक्वेक तो आपका फास्ट मूवमेंट आता है, मड फ्लो भी आपका फास्ट ही आता है, डेब्रिस अवलांचेज मीन्स क्या होता है आपका कि आपका हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों पर क्या होते हैं, बर्फ जमे रहते हैं, तो बर्फ जब गिरते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवलांचेज बोलते हैं, राइट। तो डेब्रिस ऑफ अवलांचेज तो सही है। तो फर्स्ट आपका सॉलिडिफिकेशन जो होता है वो आपका स्लो प्रोसेस है, तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यही पूछा आपका कि कौन रैपिड मूवमेंट नहीं है, राइट। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है द कश्मीर हिमालयज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द करेवा फॉर्मेशन, राइट। तो करेवा फॉर्मेशन कहाँ पर होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, अर्थ का ऊपर का अगर देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर वाले रीजन को, तो ये आपका ऊपर का पार्ट आ जाता है जम्मू कश्मीर वाला रीजन, राइट। ये आपका उत्तराखंड हो गया, और ये नेपाल वाला पार्ट हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न रीजन हो गया, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमको पता है क्या है आपका, इधर ऊपर ये आपका क्या है, ये
हिमालय है, हिमालय का पार्ट है, राइट, हिमालय यानी कि बर्फ का पार्ट है। तो देखिए इसके पहले हमने पढ़ा है इरोजन के बारे में। तो इरोजन आपको क्या होता है कि ये मिट्टी है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो उसका डिपोजिशन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार आपका क्या है, यह है आपका क्या है, ग्लेशियर्स है। तो ग्लेशियर्स भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और ये टूटकर जहाँ पर डिपॉजिट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेवा डिपॉजिट बोलते हैं, राइट, करेवा डिपॉजिट बोलते हैं। और ये जम्मू कश्मीर में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यह क्या होता है कि बहुत ही सूटेबल होता है, किस लिए आपका जो है वह जैफरान की खेती के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, राइट। जैफरान की खेती के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, आपका बेटर कंडीशन क्रिएट करता है जो करेवा डिपॉजिट होता है, राइट। तो पूछ रहा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, इट ऑक्युपाइज एन ओवल शेप्ड डिप्रेशन बिटवीन द पीर पंजाल रेंज इन द साउथ वेस्ट एंड जास्कर रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। ये क्या रहा है आपका कि यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर वाले पार्ट पर आता है आपका, राइट, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, राइट। ये सभी आपने नाम सुने होंगे। ये आप क्या है, ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, ऊपर वाले जो पार्ट हैं ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं आपके, कि हिमालय के उस साइड के जो पार्ट हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय बोलते हैं, राइट। तो इस रीजन में आपको जो है ये करेवा डिपॉजिट देखने को मिलता है, सही है। दूसरा कह रहा है ओनली जैफरान कैन ग्रो इन दीज फार्मेशंस, राइट। तो क्या कह रहा है ये कि केवल और केवल जैफरान ही खेती किया जा सकता है क्या करे हुए में, राइट। तो इसमें से पूछा आपको कौन सा इनकरेक्ट है, कि इसमें से दोनों में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो सेकेंड वाला आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जैफरान बस खेती किया जा सकता है क्या करेवा में, नहीं। तो एप्पल वगैरह का भी खेती किया जाता है, राइट, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का जो है खेती किया जाता है इसमें। तो सेकेंड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूछा है कौन सा रॉन्ग है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्म दिया गया और उसका डिफिनेशन दिया गया है, राइट। तो उसको आपको क्या करना है, मैच करना है, राइट। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है ये टर्म दिए गए हैं कुछ और डिफिनेशन दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है आपका लिथिफिकेशन, राइट। तो लिथिफिकेशन आपको क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। लिथिफिकेशन आपका होता है टर्निंग ऑफ फ्रेगमेंट्स इनटू रॉक्स थ्रू कंपैक्शन, राइट। ये क्या कह रहा है आपका, लिथिफिकेशन आपका क्या होता है कि अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, राइट, तो वो क्या हुए, कॉम्पैक्ट हो गए और उसके कारण क्या हो गया, आपका रॉक बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट का आपका सेकंड हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है आपका फॉइलेशन। फॉइलेशन आपका क्या होता है, ये होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन लेयर्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। कि मीन्स कोई भी मिनरल्स हैं, राइट, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में अगर क्या हो गए आपके जो है अरेंज हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉइलेशन बोलेंगे, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड का आपका थर्ड हो जाता है। और बैंडिंग, बैंडिंग क्या होता है आपका, राइट, बैंडिंग आपका है ये अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इनटू थिक लेयर्स, राइट। तो इस प्रकार से आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक आया है, राइट। तो देखिए रॉक जो होते हैं आपके वो आपका 3 प्रकार के होते हैं रॉक। उसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। 3 प्रकार के कौन कौन से रॉक होते हैं उसके बारे में हम लोग नाम थोड़ा सा जान लेते हैं, राइट। इग्नियस, सेडिमेंट्री और आपका होता है मेटामॉर्फिक, राइट। तो इग्नियस अगर क्या होता है आपका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, राइट, तो उसके बाद आपका क्या होता है, सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्स के माध्यम से बनता है तो सेडिमेंट्री हो गया। और इसी पर आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लग गया तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फिक बोलते हैं, राइट। अगर कोल की बात पूछा जाता है, और यूपीएससी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कोल किस में पाया जाता है, प्राइमरी यानी कि आपका जो है आपका इसमें पाया जाएगा, इसमें सेकेंडरी में या फिर मेटामॉर्फिक में पाया जाएगा, राइट। तो ये सेकेंडरी में आपका पाया जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्री में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो है इसमें क्या हो रहा है कि आपको सेडिमेंट डिपॉजिट होकर बन रहा है, राइट। तो इसलिए जो है कोल यहाँ पर पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पूछ रहा है आपका, और इसमें से पूछ रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, उसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कह रहा है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड अगेंस्ट ए सरफेस बाय द वेट ऑफ द, यहाँ पर देख सकते हैं एयर बिलो दैट सरफेस डाउन टू द सी लेवल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पूछा है, राइट। तो एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर आपका क्या होता है,
इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, यानी कि कोई भी एरिया है उसके ऊपर जो आपका फोर्स लग रहा है, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्जर्टेड अगेंस्ट द सरफेस बाय द वेट ऑफ द एयर अबव दैट सरफेस, राइट। यानी कि इसके एयर के ऊपर जो आपका प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ना कि जो है सी लेवल पर। अब सी लेवल पर जाके लगेगा तभी उसको बोलेंगे क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। दूसरा कह रहा है आपका एज वी गो वर्टिकली अपवर्ड्स वी फील लोअर प्रेशर, सही है आपका। कि मीन्स अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो प्रेशर आपका क्या होगा, कम होगा, और वही नीचे जाते हैं तो हम लोग प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। अब इसको कैसे आपको पता लगता है, क्योंकि देखिए इसका सिंपल सा उदाहरण हम लोग बताते हैं। ये आपका ग्लास है, राइट, ग्लास है। अब इसमें आप गर्मी लग रहा है, आपको गर्मी लग रहा है, तो यहाँ पे चीनी घोलिए, पहले चीनी डालेंगे तो नीचे जाके बैठेगा ना, तो आपका कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वेट लग रहा है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका, बी इसका राइट आंसर, कि दोनों सेकेंड स्टेटमेंट ओनली जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इसको हम लोग रब करते हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बता दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है द बिग स्प्लैट थ्योरी डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द, राइट। जो बिग स्प्लैट आपका थ्योरी है वो किसके फॉर्मेशन के बारे में बात करता है, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट। तो इसके बारे में आप लोग सोचिए क्या होगा, राइट। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बोल रहा है आपका, कि जो बिग स्प्लैट थ्योरी है वो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है आपका, जो है ये मून के बारे में डिस्क्राइब करता है, राइट। ओनली मून के बारे में जो है ये आपका डिस्क्राइब करता है। ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझती है। देखिए इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ द मून एज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज एन आउटकम ऑफ द गायंट इम्पैक्ट ऑफ व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एट बिग स्प्लैट, राइट। जो बिग स्प्लैट उसी को ही बोला जाता है हम लोग, जो फॉर्मेशन ऑफ मून हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिग स्प्लैट बोलते हैं, राइट। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोज होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और मुझको नहीं लगता है कि कोई इतने डिटेल्ड में आपको क्वेश्चंस करा होगा जितना कोई डिटेल्ड में क्वेश्चंस हम नहीं करा रहा है, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ इज आर फेल्ड्सपर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोक्जीन, राइट। तो ये पूछ रहा है आपका कि कैसे जो है फेल्ड्सपर जो है वो डिफरेंट है आपका वो प्रोक्जीन से, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कह रहा है कि पायरोक्जीन हैज लार्जर शेयर देन द फेल्ड्सपर इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है कि जो है फेल्ड्सपर की मात्रा ज़्यादा होती है पायरोक्जीन से। और दूसरा कह रहा है कि पायरोक्जीन इज ग्रीन और ब्लैक इन कलर व्हाइल फेल्ड्सपर इज लाइट क्रीम और सैल्मन पिंक इन कलर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका राइट है। इस प्रकार से इसका जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बस फेल्फर और प्रोक्जीन के बारे में पता होना चाहिए, कलर क्या है, ये सब चीज़ें, तो ये आपको बस पता होना चाहिए, तो राइट है ये, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिफर फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन्स इन ए नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, राइट। तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट का जो साइक्लिन आता है उसके बारे में डिफरेंस पूछ रहा है आपका, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में डिफरेंस समझते हैं, तो और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया है, राइट। तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सिंपल हम इंडिया का एक उदाहरण लेके आपको बता देंगे, इस आंसर को आप टैकल कर सकते हैं। ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल रीजन है, राइट। ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि पानी है, इधर पानी है, ओशियन है, राइट। तो देखिए अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, जो आपके ट्रॉपिक में आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे, और जो टेम्परेट में आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे। तो ट्रॉपिकल कौन से होते हैं, देखिए ये 0 डिग्री है आपका, ऊपर जाएंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रॉपिकल रीजन बोल देंगे। तो इसमें जो भी अर्थ के आपके साइक्लोन्स आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे। और 60 डिग्री तक वही पहुंच जाएंगे आपका, 30 to 60 डिग्री जो होगा इसको हम लोग टेम्परेट बोलेंगे। तो इसमें जो साइक्लोन्स आएंगे उसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे, राइट। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो देखिए अगर जो इंडिया के बारे में बात किया जाए तो इंडिया में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं आपके वो ट्रॉपिकल अगर आते हैं, राइट, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, क्योंकि ये आपका इसी में लाई करता है, राइट। 37 डिग्री 6 मिनट इधर है आपका नदर्न साइड और 8 डिग्री 4 मिनट आपका सदर्न पॉइंट है, राइट। तो इतने में ही आपका लाई करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साइक्लोन्स आते रहते हैं, राइट, कोस्टल रीजन पर साइक्लोन्स आते रहते हैं, राइट। लेकिन ये साइक्लोन्स यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं क्या, इंडिया के कोस्ट पे ओरिजिनेट हो गए हैं क्या,
नहीं, राइट, कभी भी यहाँ पे नहीं होते हैं, राइट। तो ये ईस्ट से इधर से आते हैं, इधर से आपको ओरिजिनेट होंगे कहीं यहाँ पर जो है आपका इंडोनेशिया वगैरह से इस साइड से, या फिर इधर से आपका ओरिजिनेट होते हैं और इधर से आपका मूवमेंट करते करते इंडिया के कोस्ट से टकराते हैं, राइट। तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कहाँ पे ईस्ट साइड से आपके क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं और वेस्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं, राइट। तो और यही केस आपका उल्टा हो जाता है किसमें, आपका टेम्परेट में आपका वेस्ट में ओरिजिनेट होगा और ईस्ट से आएगा आपका टकराएगा, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट में आपको रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट मूव करता है क्या ट्रॉपिकल। हमने बताया अभी कि इंडिया के केस में कि ये ईस्ट से वेस्ट आता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट आपका आता है वेस्ट टू ईस्ट, राइट। तो ये अपोजिट दे दिया है, टेम्परेट साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये आपको अपोजिट दे दिया है जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है हमने जो बताया। तो इस प्रकार से आपका जो है बी और आपका रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है आपका। ए रिवर ड्रेन्स द वाटर गैदर्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर रीजन नोन एज इट्स कैचमेंट एरिया, राइट। तो सही है, कैचमेंट एरिया क्या होता है आपका कि ये कोई रिवर फ्लो कर रही है, राइट। तो इसका कैचमेंट एरिया क्या होगा कि कितने भी ट्रिब्यूटरी वगैरह डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह कहीं से भी जो भी पानी इसका कवर करता है, राइट, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं, राइट। तो सही है आपका। दूसरा कह रहा है द टर्म वाटर शेड रेफर्स टू द लाइन डिफाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन टू ड्रेनेज बेसिन्स, राइट। तो सही है आपका। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है आपका, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। देखिए कैचमेंट एरिया तो ये हो गया कि कहाँ कहाँ से जो है ये वाटर को कवर कर रहा है, कैच कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैचमेंट एरिया बोल देंगे। लेकिन इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, राइट। तो दो ड्रेनेज बेसिन जो होते हैं वो जहाँ से डिवाइड रहते हैं, राइट, डिवाइड जिस एरिया से होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर शेड बोल देते हैं, राइट, वाटर शेड, वाटर डिवाइड बोल देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो, तो इस प्रकार से जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, राइट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में पूछ रहा है आपका और बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से विच ऑफ द आर इनकरेक्ट, राइट, कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसके बारे में आपका जो है ये पूछ रहा है, राइट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में पूछा है और ये यूपीएससी में हर बार आपको पूछने को मिलता है, प्लैनेट से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डीप में समझते हैं। देखिए टोटल कितने आपके जो है प्लैनेट्स है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। कितने प्लैनेट्स हैं आपके, 8 प्लैनेट्स हैं, राइट, 8 प्लैनेट्स हैं। देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं और इसके बीच में एक बेल्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जो है एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलता है। इस यहाँ पर आपको जो है एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलता है। जो एस्टेरॉयड बेल्ट आपको क्या करता है कि 4 इधर डिवाइड कर देता है और 4 इधर डिवाइड कर देता है, राइट। अब बात आती है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आपको इधर वाले जो 4 प्लैनेट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो है कैरेक्टर जो होता है वो अर्थ लाइक कैरेक्टर होता है, इसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, राइट। और ये कौन कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो आपका हो गया मरकरी, राइट, ये हो गया मरकरी आपका, ये आपका वेनस हो गया, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, राइट। और ये आपका अर्थ हो गया, राइट। और ये आपका कौन सा हो गया, मार्स हो गया, राइट। तो इन सभी चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और एक नाम से इसको जो नाम से जाना जाता है इनर प्लैनेट्स भी इसको बोला जाता है, राइट, इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। और इधर वाले जो प्लैनेट्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। जोवियन प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर होता है वो आपका जुपिटर से मैच करता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको जो है ये जोवियन जो है बोलते हैं। तो और ये चारों कौन कौन से आपके, ये आता है आपका जुपिटर, और ये आपका कौन सा आता है, सैटर्न, राइट। और ये आपका कौन सा आता है आपका, ये यूरेनस, और ये आपका आता है नेपच्यून, राइट। तो इस प्रकार से 8 प्लैनेट्स हो गए आपको। और ये जो डिवाइड करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं, राइट। ये क्या है आपका, एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड्स हैं, राइट, एस्टेरॉयड्स हैं। तो इस प्रकार से ये डिवाइड करते हैं, ये आपके जो है कौन से, इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को, और आउटर प्लैनेट्स जो कि जोवियन प्लैनेट्स होते हैं, राइट। तो इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में, फर्स्ट कह रहा है आपका दे वेयर फॉर्म्ड मच लेटर देन द जोवियन प्लैनेट्स, राइट।
तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि इधर वाले जो होते हैं वो लगभग जो है ज़्यादा बड़ा देखने को मिलते हैं, राइट। और दूसरा आपका कह रहा है, दूसरा इसमें से कह रहा है आपका कि दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी, राइट। तो सही है आपका कि जो ये टेरेस्ट्रियल यानी कि इनर जो प्लैनेट्स होते हैं ये क्या होते हैं आपका जो है रॉक के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, और इसका डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है, राइट। तो इसमें से लेकिन पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमने बताया फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 ओनली, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है मैच करने के लिए दिया गया है लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड के बारे में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑप्शन आपका जो है इस साइड दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन इसका यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो इसको हम लोग समझते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका वो लिस्ट करने के लिए दिया गया है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड मैच करने के लिए दिया गया है आपका, राइट। तो पहला क्या कह रहा है आपका सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। सॉल्यूशन आपका क्या होता है, रिमूवल ऑफ सॉलिड्स इन सॉल्यूशन, राइट। कि मीन्स क्या होता है सॉल्यूशन जो होता है आपका, मान लीजिए सॉल्यूशन होता है आपका, मैंने बताया अभी एग्जाम्पल ये भी दिया है कि अगर गर्मी है, आप लोग गर्मी के लिए आप क्या कर रहे हैं, रस घोर रहे हैं, राइट। कि मीन्स चीनी इसमें डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं सॉलिड डाल रहे हैं ना, लेकिन सॉलिड पार्टिकल को इसमें क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, लिक्विड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे, राइट। तो सही है आपका कि फर्स्ट का आपका सेकंड हो जाएगा, रिमूवल ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन। और दूसरा कह रहा है आपका कार्बोनेशन। कार्बोनेशन आपको क्या होता है, तो देखिए ब्रेकिंग डाउन ऑफ फेल्डस्पर, राइट। तो फेल्डस्पर को अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कार्बोनेशन बोलेंगे। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आपको क्या होता है, मिनरल्स टेक अप वाटर एंड एक्सपेंड, राइट। कि मीन्स जो मिनरल्स जो हैं वो वाटर में क्या करने की एक्सपेंड हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन बोल देते हैं। और रिडक्शन, रिडक्शन आपका कौन सा हो जाता है, ये टेक्स प्लेस बिलो द वाटर टेबल, राइट। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डी यहाँ पर दिया गया है आपका, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न आपका क्या होता है उसके बारे में हमने बताया अभी, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है हमने इसके बारे में बताया, तो इसी के पैटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, राइट। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है हमने बताया कि ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है और इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी हैं, बहुत सी ट्रिब्यूटरी हैं, राइट। तो इन सभी के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। कि मीन्स इसका इतना एरिया है, राइट। तो इसके बारे में पूछ रहा है आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है द ड्रेनेज पैटर्न इज रेफर टू बी सेंट्रीपिटल व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट ऑन ए हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल क्या होता है आपका कि कोई भी ये क्या है आपका, राइट, पोर्ट है, पॉन्ड है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि सेंट्रीपिटल आपका कब होगा कि जब, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है ड्रेनेज पैटर्न इज रेफर टू बी सेंट्रीपिटल व्हेन द रिवर ओरिजिनेट ऑन ए हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, राइट। कि अगर क्या हो, ये तो डेंड्राइटिक हो जाएगा कि मीन्स इसी किसी हिल पर जो है ये क्या हो रहा है आपका जो है ये क्या हो रहा है आपका कि ये आपका रेडियल हो जाएगा। अगर क्या हो जाएगा कि किसी एक हिल से ओरिजिनेट हो रहे हैं और सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको हम लोग रेडियल बोलेंगे। लेकिन ये सेंट्रीपिटल का डिफिनेशन पूछ रहा है, तो सेंट्रीपिटल का डिफिनेशन आपको क्या होता है कि कोई भी एक डिप्रेशन है, राइट, ये डिप्रेशन है या फिर कोई आपका सी वगैरह है, राइट। तो उसमें कई डायरेक्शन से नदियाँ आके इसमें क्या कर रही हैं, अपना डिपोजिट कर रही हैं, ड्रेन्स कर रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे आपका जो है ये आपका सेंट्रीपिटल होगा कि किसी सेंटर में जो है सभी नदियाँ आकर जो है वो अपना पानी को डिपोजिट कर रही हैं, तो इसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जो डिफिनेशन दिया गया है आपका ये रेडियल का डिफिनेशन दिया गया है कि किसी हिल से सभी डायरेक्शन में नदियाँ ट्रेवल कर रही हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए रेडियल भी कि रेडियल क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट करके पूछ सकता है। और दूसरा दिया गया है कह रहा है द ड्रेनेज पैटर्न रिजेम्बलिंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री आर कॉल्ड ट्रेलीज, राइट। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेली जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके कि अगर दो रिवर्स हैं, ये एक प्राइमरी रिवर है और ये सेकेंडरी रिवर है, ये दोनों पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं और इनके जो सेकेंडरी ब्रांचेज हैं, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी हैं, वो परपेंडिकुलर आके इनसे जुड़ रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेली बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। और ये आपका कह रहा है कि ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, कि मीन्स अगर
कोई भी क्या हो रहा है आपका ड्रेनेज पैटर्न जो है वो ब्रांचेज या फिर ट्री जो की तरह दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक बोलते हैं, ना कि जो है ट्रेली बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो नाइदर वन नार टू। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है आपका। इसको पहले हम लोग रब करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है। तो राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है वो करेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बेलो। राइट, इसमें से जो है हमको करेक्ट आंसर को पता लगाना है। तो देखिए किसके बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि जो CDT था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था उसके बारे में पूछ रहा है आपका। राइट, ये कौन दिए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आपके अल्फ्रेड वेगनर दिए थे। राइट, और 1912 में दिए थे। तो उसके बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका मैचिंग ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सही है आपका, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो ये आपका साउथ अफ्रीका है। राइट, ये आपका साउथ अफ्रीका है और ये इस साइड आपका आता है साउथ अमेरिका आता है। राइट, तो ये आपका साउथ अमेरिका आता है। तो ये ऐसा देखा जाता है कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं फिट होने के लिए, कि मीन्स ये दोनों आपस में एक ही पार्ट थे। राइट, तो सही है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपका बोलता है। दूसरा कह रहा है आपका रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। राइट, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है कि अगर यहाँ के जो है रॉक्स का एज निकाला जाए, आयु निकाली जाए, तो सेम मिलती हैं इसकी भी और इसकी भी। तो इससे भी पता लगता है कि मीन्स ये आपस में क्या रहे थे कि एक ही समय में फॉर्मेशन हुआ है और आपस में क्या थे, यूनाइट थे और अभी ड्रिफ्ट किए हैं। तो इसलिए जो है इनकी एज भी सेम है, तो सही है। तीसरा कह रहा है अब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स, सही है। थर्ड कि मीन्स अगर कहीं पे हम लोग देखा जाए तो क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गए, वहाँ पर हमको रिसोर्सेज नहीं देखने को मिलते हैं। राइट, सोर्स रॉक वगैरह नहीं देखने को मिलता है प्लेसर डिपॉजिट्स में। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ये दोनों ही साइड देखने को मिलता है। और फोर्थ कह रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। राइट, तो फॉसिल्स भी दोनों साइड हमको जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से फॉसिल्स हमको देखने को मिले हैं, दो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमको जो है जो अल्फ्रेड वेगनर जी ने दिया था उसमें जो है दो फॉसिल्स हमको जो है बेसिकली देखने को मिलता है। एक होता है आपका मेसोसोरस, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मेसोसोरस जो था वो आपका क्या था, एक रेप्टाइल था। तो इसको यह देखा गया कि जो मेसोसोरस था आपका, राइट, और मेसोसोरस जो था उसके जो बोन्स थे यहाँ पर भी देखने को मिले और यहाँ पर भी देखने को मिले। राइट, तो इससे ये पता लगाया गया कि, और अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा ये तो ट्रेवल करके भी यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए जो रेप्टाइल था यह फ्रेश वाटर का था। राइट, फ्रेश वाटर का रेप्टाइल था। तो ये लेकिन जो समुद्र होता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये पता है आपको, सैलिनिटी होती है, खारा पानी होता है, तो खारा में तो वो चल ही नहीं सकता, तो यहाँ से यहाँ तक वो जाएगा ही नहीं। राइट, तो इसलिए ये दोनों यूनाइट थे, एक ही में पार्ट थे, तो ये यहीं पर रहता था। राइट, यहीं पर ये आपका मेसोसोरस रहता था। लेकिन ये क्या हुआ जब ड्रिफ्ट कर गए तो यहाँ पर भी इसके बैकबोन्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। राइट, और दूसरा जो चीज़ है वो प्लांट है ग्लोसोप्टेरिस एक प्लांट है जो यहाँ पर भी देखने को मिलता है आपको और यहाँ पर भी देखने को मिलता है। राइट, तो इस प्रकार से कुछ एविडेंसेस थे, तो इस प्रकार से चारों ही एविडेंसेस आपके सही हैं और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो इसको आप जो है हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। राइट, तो ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको एटमॉस्फेरिक जो इसको क्या कर रहा है कि अरेंज करना है। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट, तो ये आपका इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में पूछ रहा है कि सबसे पहले क्या क्या हुआ है उसके बारे में। राइट, तो देखिए इसके बारे में हम डीप में समझाते हैं। देखिए ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था तो ये सबको पता होगा कि ये क्या था आपका हॉट नेबुला था। हॉट नेबुला यानी कि क्या था, ये आपका गर्म आग का गोला था, जैसे अभी सूर्य है। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी गर्मी रिलीज होना स्टार्ट हुआ, गर्मी इसका रिलीज हुआ, और जब गर्मी इसका रिलीज हुआ तो क्या हुआ कि ऊपर जाके क्या हुआ कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ है तो गर्मी रिलीज होता है तो ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा तो क्या होगा आपका कि अगर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो उसका कंडेंसेशन होगा तो बादल का फॉर्मेशन होगा, बादल बनेगा तो फिर जहाँ पे सस्टेनेबल कंडीशन पाएगा वहाँ पे क्या होगा आपका बारिश होगा।
राइट। तो ठीक इसी प्रकार अर्थ के साथ भी हुआ, इसकी गर्मी रिलीज हुई, ऊपर गया, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन से आपका बारिश हुआ, बारिश हुआ तो अर्थ पर पानी गिरा और तेजी से इसका क्या होने लगा, डीगैसिंग होने लगा, यानी कि कूलिंग और तेजी से होने लगा, राइट। यही प्रोसेस होते गया और क्या हुआ आपका जो है ये, उसके बाद पानी इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे लाइकेंस फॉर्मेशन हुए, लाइकेंस फॉर्मेशन हुए तो फोटोसिंथेसिस हुआ, राइट। अब इतने से इस पूरे क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है आपका कि इसको आपको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर, जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इसको अरेंज करना है आपको, राइट। तो कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमने बताया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो बाद में हुआ, लॉस ऑफ प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर, राइट। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ही हो जाएगा, राइट। कि सबसे पहले क्या हुआ आपका, जो प्रीमोडियल आपका ये हीट है ये रिलीज हुआ, सही है, हमने बताया कि हीट रिलीज हुआ। उसके बाद क्या रहा है, हॉट गैसेज आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर, सही है आपका, कि उसके बाद क्या हुआ आपका, हॉट गैसेज जो था वो क्या हुआ, आउटपोर हुआ, निकलना स्टार्ट किया। उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस ना, जब बारिश वारिश होगा तो 2, 3 एंड फर्स्ट, ये आपका सी ऑप्शन पर दिया गया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 हुआ आपका, लॉस ऑफ प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर हीट यहाँ पर रिलीज हुआ, फिर आपका जो है इसी को डीगैसिंग बोला गया, फिर आपका फोटोसिंथेसिस हुआ, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ दिया गया है, ये कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीटी सॉइल एंड द फॉरेस्ट सॉइल, राइट। पीटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है आपका विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट कह रहा है फॉरेस्ट सॉइल इज एसिडिक व्हाइल पीटी सॉइल इज अल्कलाइन इन नेचर एट मेनी प्लेसेस, सही है आपका, कि मीन्स एट, जहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या दे दे कि जहाँ पर सामान्य बात दे दे तो वो हमेशा राइट ही होता है, तो सही है आपका, एट मेनी प्लेसेस कह रहा है कि मीन्स जो है ज़्यादातर जगहों पर देखा जाता है, सही है। दूसरा कह रहा है पीटी सॉइल्स आर फाउंड ओनली इन केरला, तो जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड दे जाए तो वो जनरली क्या होता है आपका रॉन्ग होता है, राइट। तो कि क्या केरला बस में पाया जाता है क्या पीटी सॉइल, तो कोई भी मिट्टी हुआ भारत का तो लगभग थोड़ा बहुत हर एक स्टेट में देखने को मिल जाता है, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ओनली सही हो जाएगा, राइट। तो 20 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। ये स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो उसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है आपका द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट द अर्थ रिसीव्स इज मेजर्ड एज इंसोलेशन, सही है आपका, कि इंसोलेशन हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना भी आपका सनलाइट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं, सही है। और दूसरा आपका कह रहा है कि लाइट विच फॉल्स ओनली इन द विजिबल रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम इज अफेक्टेड बाई एल्बिडो, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। और यही सेम स्टेटमेंट आपका जो है पूछा गया था 2023 में एल्बिडो के बारे में, बार बार हमने बताया भी है क्वेश्चन में कि एल्बिडो जो है उसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए एल्बिडो क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि गलत करने की कोई संभावना ही ना पैदा हो, राइट। तो देखिए एल्बिडो आपका क्या होता है कि ये सनलाइट है, तो सनलाइट से जो भी रेज आई वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं, राइट। तो अब देखिए अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एल्बिडो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा आपको एल्बिडो देखने को मिलेगा वो टाइगा रीजन में देखने को मिलेगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऑप्शन दिए गए थे आपको टाइगा, टुंड्रा, उसके बाद ट्रॉपिकल, टेम्परेट, किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिला, तो आपको टुंड्रा रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिला, टुंड्रा रीजन में, सॉरी टाइगा नहीं, टुंड्रा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद टाइगा में देखने को मिला। टुंड्रा में सबसे ज़्यादा क्यों देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमे होते हैं, और बर्फ़ हमको पता है अगर जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमे हैं वहाँ पे अगर सनलाइट आएगा तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा ना, तो यानी कि एल्बिडो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, टुंड्रा में ही होगा, सही है, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा है आपका द आइसोथर्म्स आर द लाइन ज्वाइलिंग प्लेसेज हैविंग इक्वल टेम्परेचर, सही है आपका, राइट। कि मीन्स जो आइसोथर्म हम लोग किसको बोलते हैं, आइसोथर्म ये होता है कि अगर जो है सेम टेम्परेचर है कई जगह पे, सेम टेम्परेचर है तो इसको हम लोग एक लाइन ड्रा कर दें, इसी को ही हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है, इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में पूछ रहा है, आपका कह रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि इसमें से कौन सा जो है ये करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है सॉइल इरोजन रेफर्स टू एब्सोल्यूट सॉइल लॉसेज इन टर्म्स ऑफ टॉप सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, सही है। और दूसरा आपको कह रहा है सॉइल डिग्रेडेशन इज द मेन फैक्टर लीडिंग टू द डिप्लेटिंग सॉइल रिसोर्सेज बेस इन इंडिया, राइट। तो सेकंड भी सही है आपका, इस प्रकार से सी इसका सही हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच द अर्थ सरफेस वियर्स डाउन इट्स रिलीफ वेरिएशंस नोन एज
राइट। कि मीन्स जो इरोजन होता है इसमें क्या होता है आपका अर्थ सरफेस का वियर्स होता है, मीन्स टूट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, राइट। और इरोजन हमने बताया भी है अभी क्या होता है आपका इरोजन, कि कोई भी चीज़ का क्या होता है आपको छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और ट्रांसपोर्ट हो जाए एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इरोजन बोल देंगे। लेकिन अगर टूट कर वहीं रह जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोल देंगे, राइट। तो वही है पूछ रहा है आपका कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसको ग्रेडेशन बोलते हैं, कि अर्थ सरफेस का वीएस डाउन हो जाए, रिलीफ वेरिएशंस, उसको हम लोग ग्रेडेशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया आपका, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है आपका, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग assertions accurately distinguishes between the जोवियन एंड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो इसके बारे में अभी हमने पहले भी डीप में बताया कि इधर के चार को और इधर के चार को हम लोग, इधर वाले चार जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल बोल देते हैं या फिर इनर प्लैनेट बोलते हैं। और इधर वाले चार चार जो है आपके मरकरी वगैरह हो गए, राइट, नेपच्यून वगैरह हो गए, यूरेनस हो गए, इन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनको जोवियन बोल देते हैं। जोवियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जुपिटर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको टेरेस्ट्रियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको आपने इसके पहले भी हमने समझाया है, ड्रीम में कोई समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखिए कह रहा है आपका कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो, राइट। तो इसमें से क्या कह रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपका। तो फर्स्ट कह रहा है जोवियन प्लैनेट्स आर मोर स्फेरिकल देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट, क्योंकि जो है जोवियन प्लैनेट स्फेरिकल नहीं होते हैं जनरली, और ये आपका अर्थ लाइक जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो अर्थ लाइक हमने बताया टेरेस्ट्रियल और इनर, यानी कि इस साइड को टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। और डिवाइड कौन करता है, हमने बताया एस्टेरॉयड डिवाइड करता है, राइट। बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, वही डिवाइड करता है आपका, राइट। तो उससे फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाए। दूसरा कह रहा है द ओनली प्लैनेट्स रिफर्ड डिस्क्राइब्ड एज इन्फीरियर आर मरकरी एंड वेनस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो है मरकरी और वेनस को ही हम लोग इन्फीरियर जो है बोलते हैं, सही है। उसके बाद तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन, राइट। कि मीन्स जो फिजिकल और आपका मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस होता है वो किस पर डिपेंड होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस सच एज ओवरबर्डन, प्रेशर, लोड एंड शियरिंग स्टेट्स, सही है। कि मीन्स ये सभी कारण होते हैं जिसके कारण जो है आपको देखने को मिलेगा वेदरिंग, मैकेनिकल, फिजिकल और मैकेनिकल दोनों देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है एक्सपेंशन फोर्सेज ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेज, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी, सही है। कि मीन्स क्या हुआ, आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, टूट गया, एनिमल्स आए वो तोड़ दिए, सही है। इन सभी चीज़ों से भी होता है। तीसरा कह रहा है वाटर प्रोसेस कंट्रोल्ड बाई वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स, सही है आपका। कि वो इधर आपका क्या होता है, वाटर जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है वेटिंग और ड्राइंग साइकिल से। तो इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है द टेम्परेचर इन एन एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम विच द रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है कि जहाँ पर आपका रेडियो वेव जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं सॉरी, इसको हम लोग बोलते तो हैं आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर बोलते हैं, राइट। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये इसमें बोल रहा है कि जहाँ पर रेडियो वेव क्या होता है आपका रिफ्लेक्ट बैक होता है, उसमें क्या होता है कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, इसके बारे में। तो ये बहुत ही डिटेल्ड में पूछ लिया है, तो इसको हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसको हम लोग पूरा समझ लेते हैं ये होता ही क्या है। तो रिलेट करके फिर से हम टोटल बता देते हैं आपको, क्योंकि अभी पहले ऊपर भी हमने बताया है कि एटमॉस्फेयर आपका क्या होता है। देखिए हमने बताया कि एक होता है आपका ऐसे होता है, राइट। अर्थ पर तीन चीज़ पाई जाती है, एक आएगा आपका ज़मीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, राइट, लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद एक होगा आपको वाटर पार्ट, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ये आपका इन्वायरमेंट से भी रिलेट हो गया, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और एक होता है आपका एयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और तीनों को मिलाकर हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रीवियस भी बचाया है, राइट। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर है आपका, एटमॉस्फेयर यानी कि ये आपका अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर ये हवा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लेकिन इस एटमॉस्फेयर को भी क्या हुआ है, लेयरिंग किया गया है, कई लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया है, राइट। तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है आपका, कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि जहाँ पर रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती है, तो सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, राइट। उसके बाद आता है आपका मेजोस्फीयर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर को ही हम लोग आयनोस्फीयर भी बोलते हैं।
देन आफ्टर इसकी होता है आपका एक्सोस्फीयर, राइट। अब देखिए किसमें क्या क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए तो जो ट्रोपोस्फीयर है आपका, इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है, वेदर फिनोमेना देखने को मिलता है, बारिश हुआ, ठंडा, धूप, ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और दूसरे में एरोप्लेन का मूवमेंट होता है, राइट। एरोप्लेन आपको हम लोग फ्लाइट का मूवमेंट देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होते हैं। और तीसरा आता है आपका मेसोस्फीयर, राइट, मेसोस्फीयर। उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फीयर, राइट। मेसोस्फीयर में आपको क्या होता है कि जो भी मीटियोर्स होते हैं, मीटियोर्स जो भी होते हैं वो यहाँ पे बर्न करते हैं, मीटियोर्स यहाँ पे बर्न करते हैं, जो मेसोस्फीयर होता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में ही आपका क्या होता है, जो भी रेडियो वेव्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं यहीं पर थर्मोस्फीयर में, इसी को आयनोस्फीयर भी बोला जाता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि टेम्परेचर किस में आपका इंक्रीज होता है और किस में डिक्रीज होता है। तो देखिए अब यहाँ पे नीचे नीचे जो है ऐसे ऐसे करते चलिए आप, पहले वाले में माइनस करिए, दूसरे वाले में प्लस करिए, फिर तीसरे वाले में आप माइनस करिए, फिर चौथे वाले में आप प्लस करिए, फिर पांचवें वाले में आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए, राइट। तो टेम्परेचर ऐसे ही होता है इसमें। जो सबसे पहला ट्रोपोस्फीयर है इसमें आपका निगेटिव यानी कि डिक्रीज होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज होगा, मेसोस्फीयर में आपका क्या होगा, निगेटिव यानी कि डिक्रीज होगा, थर्मोस्फीयर में आपको क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज होगा, और एक्सोस्फीयर में आपका फिर डिक्रीज होने स्टार्ट होगा, राइट। तो ये रेडियो जिसमें यानी कि आपका ट्रांसमिट करते हैं वो आपका कौन सा है, आपका थर्मोस्फीयर है। तो थर्मोस्फीयर में आपका पूछ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें आपका प्लस आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये इंक्रीजेज विथ हाइट यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, राइट। ये आपको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बनाया है और इसको काफ़ी टाइम लेकर हमने बनाया और क्वेश्चन को इस प्रकार से अरेंज ही किया गया है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मतलब जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक मिलती रहेंगी। और 28,000 से ऊपर बच्चों ने, 28.8 के बच्चों ने सपोर्ट कर दिया है और उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। आप भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल भी लोगों ने जो है सपोर्ट कर दिया है, वहाँ पर जो है ज्वाइन कर लिया, आप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी PDF होंगी हम प्रोवाइड करना चाहेंगे वो हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस इन इंसुलेशन एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, राइट। मीन्स जो वेरिएशंस होते हैं आपके सर्फेस ऑफ द अर्थ में जो है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो फर्स्ट क्या सही है आपका, रिवोल्यूशन ऑफ द अराउंड द सन ये आपका होता है, ये आपका सन है। तो अर्थ हमको पता है कि क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है, राइट, रिवॉल्व करता है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, राइट, कभी ये यहाँ है, राइट, यहाँ है। और ये आपका क्या है, रिवोल्यूशन है, राइट, राइट, ये आपका रिवोल्यूशन हो गया। और एक होता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है कि अर्थ अपने अक्ष पर ही क्या कर रहा है, जब घूर्णन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो है इसको हम लोग रोटेशन बोल देते हैं। और रोटेशन के कारण क्या होता है, आपका दिन और रात बनते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, आपका क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। क्लाइमेट में जो है आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि विंटर सीजन हो गया, समर सीजन, ये सब आपका जो है रिवोल्यूशन के कारण देखने को मिलता है, राइट। तो ये पूछ रहा है आपका सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन इंसुलेशन एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि सर्फेस ऑफ द अर्थ में जो वेरिएशन देखने को मिलता है ये किसके कारण देखने को मिलता है, राइट। फर्स्ट कह रहा है आपका कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो फर्स्ट कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि हमने बताया कि रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, आपको क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट ही रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी। दूसरा कह रहा है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, राइट, सही है कि रोटेशन के कारण क्या होता है आपका जो है इसको इंसुलेशन देखने को मिलता है। इंसुलेशन क्या होता है ये आप समझ पाए कि नहीं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इंसुलेशन क्या होता है कि ये आपका सन है, राइट, सन है। तो सन के कारण जो भी अर्थ पर क्या होगा आपका, ये आपका अर्थ है, तो अर्थ पर जो भी लाइट जाएंगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेशन बोलेंगे, राइट। सनलाइट जो भी आपका अर्थ पर जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है इंसुलेशन बोलेंगे, राइट। तो ये कह रहा है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, राइट, कि मीन्स जब रोटेशन के कारण जो है इस पर प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए इसके जब तक फेस में रहेगा, जैसे कि ये आपका अर्थ है, राइट, अर्थ है, तो सनलाइट आपका अभी इधर पड़ रही थी, लेकिन ये मूव कर गया, अर्थ मूव कर गया, यहाँ ये फेस आ गया इसके सामने, तो इस पर अब सनलाइट पड़ेगी, राइट। तो इसके कारण तो पड़ता ही पड़ता है, तो सही है आपका। और तीसरा कह रहा है आपका द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सन्स रेज, ये भी आपका ये है कि कितने एंगल से जो है ये सन की रेज इस पर पड़ रही हैं, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है आप लेंथ ऑफ द डे, कि कितना बड़ा डे है, बहुत ज़्यादा बड़ा डे होगा तो सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, सही है। पांचवा कह रहा है आपका ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी इन द एटमॉस्फेयर मीन्स कि ये हमने बताया कि आपका सन है और ये अर्थ है, इस पर सनलाइट तो आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा बादल है तो सनलाइट कम आएगी, राइट।
तो वही कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर की मीन्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपको कह रहा है व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ एल नीनो कंडीशन। राइट, एल नीनो कंडीशन में क्या क्या रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है, इसके बारे में पूछ रहा है आपका। राइट, तो एल नीनो क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो ये एल नीनो कंडीशन के बारे में पूछा है, तो इसको हम लोग डीप में समझते हैं। एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है। राइट, इसको हम लोग डीप में समझते हैं। राइट, तो देखिए एल नीनो और ला नीना को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एल नीनो और ला नीना दोनों को ही हम लोग समझते हैं, ये होता क्या है। राइट, एल नीनो के बारे में पूछा है और ला नीना क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ला नीना क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। ला नीना, राइट, ला नीना क्या होता है। तो देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका साउथ अमेरिका और ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। राइट, नॉर्थ अमेरिका, और इसके बीच में जो आता है ये आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिक सी बोलते हैं। राइट, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। सॉरी, सी नहीं, ये आपका ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। राइट, तो अब देखिए क्या होता है, इधर हमको पता है कि कौन सी करंट बहती है, पेरू करंट बहती है, पेरू या हम्बोल्ट इसी को बोलते हैं। और क्या है आपका, एक कोल्ड करंट है। राइट, कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट। तो ला नीना, अभी जनरल केस में क्या होता है आपका, जनरल केस में क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। राइट, और यहाँ पर टेम्परेचर आपका लो होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई लो होगा, क्यों, क्योंकि कोल्ड विंड इधर चल रही है। राइट, और यहाँ पर क्या होता है आपका जो है इंडियन हाई। राइट, इंडियन हाई यहाँ पर होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जनरली क्या होता है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर लो है तो यहाँ से क्या होता है आपका एयर अपवर्ड उठेगा। राइट, टेम्परेचर लो है तो एयर उठेगा ना, तो उठती है और इधर जाकर जो है सब्सिडेंस होती है, इधर उठेगी और इधर जाके आपको सब्सिडेंस होगा। राइट, तो जनरली यहाँ पर जो है आपको उठती है यहाँ से और यहाँ पर गिरती है, इसकी वजह से यहाँ पर बारिश देखने को मिलता है। राइट, बारिश देखने को मिलता है। लेकिन लानीना की कंडीशन में क्या होता है कि ये टेम्परेचर और गर्म हो जाता है। ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया रीजन है, यहाँ का टेम्परेचर और जो है यहाँ पे गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है। ये आपका कुछ साल में देखने को मिलता है, 2-3-4 कुछ साल के अंतराल पर देखने को मिलता है। यहाँ पर टेम्परेचर और हाई हो जाएगा, टेम्परेचर और हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि और जो है हवा ऊपर उठेगी और गिरेगी। राइट, इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। और इधर आपका पेरू कोस्ट पर भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। राइट, और यहाँ पर इसी की वजह से यहाँ पर जो है फिश वगैरह, यहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगा। राइट, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगा। अब बात आती है आपका किसका, कि ये आपका एल नीनो क्या होता है। राइट, तो एल नीनो इसी का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एल नीनो बोल देते हैं। ला नीना आपको समझ में आ गया कि नहीं, टेम्परेचर यहाँ पर जनरली लो होता है, ला नीना के केस में क्या हो जाएगा, और लो हो जाएगा, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। राइट, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ला नीना कंडीशन बोलेंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन रीजन पर टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो गया, टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो गया का मतलब यहाँ पे बारिश और ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने लगा, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होने लगा। राइट, और एल नीनो कंडीशन आपका जब आएगा तो इसमें क्या होगा आपका कि यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाएगा। इन द मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपका कोल्ड करेंट्स हैं, राइट, यहाँ पर जो कोल्ड वाटर था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, कोल्ड बेल्ट आपका इधर इधर आपका हो जाएगा क्या, हाई हो जाएगा। राइट, यानी कि इधर आपका जो है कोल्ड जो है वो हाई हो जाएगा, यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राइट, और टेम्परेचर इधर का आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर इधर आपका साउथ अमेरिका का इस रीजन का जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर यहाँ का भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से हवा उठेंगी और इधर सबसाइड करेंगी। राइट, तो इसके वजह से क्या होगा आपका बारिश वगैरह जो भी होंगी वो इधर देखने को मिलेगा, और इंडिया में आपका जो है ड्रॉट देखने को मिलेगा, इंडिया में ड्रॉट देखने को मिलेगा, और साउथ अमेरिका में भी आपको सूखा देखने को मिलेगा, ड्रॉट देखने को मिलेगा। राइट, तो आई होप आपको एल नीनो और ला नीना दोनों ही कंडीशन समझ में आ गए। राइट, नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। राइट, तो देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट, फर्स्ट कह रहा है आपका वेस्टवर्ड ब्लोइंग ट्रेड विंड्स वीकेन अलोंग द इक्वेटर। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि जो वेस्टवर्ड ब्लोइंग ट्रेड होते हैं, ट्रेड विंड्स होते हैं, वे वीकर हो जाती हैं। राइट, इक्वेटर के समय जो है इक्वेटर पर, सही है। दूसरा कह रहा है डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑन द पेरिवियन कोस्ट। एल नीनो के कंडीशन में क्या होता है आपका डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, की मीन्स वहाँ पे ठंडा हो जाता है क्या। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जब एल नीनो कंडीशन होगा तो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा किस केस में आपका, एल नीनो के केस में,
लानीना में क्या होगा, आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, राइट, यहाँ पे बारिश और ज़्यादा होगा, किसमें, लानीना के केस में, राइट। तो लेकिन एल नीनो में ये क्या कह रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा एल नीनो में, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कह रहा है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लैंक्टन्स एंड हेंस फिशिंग इन द ईस्टर्न पैसिफिक, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स जो है रिडक्शन हो जाएगा किसमें, आपका नंबर ऑफ प्लैंक्टन्स में, फिशिंग भी इसमें कम हो जाएगा, राइट। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो टेम्परेचर इधर हाई हो गया आपका, तो यहाँ पर प्लैंक्टन्स तो डाई कर जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया आपका टेम्परेचर कहीं पर डाई हो गया, ज़्यादा हो गया टेम्परेचर। अभी हम लोग मान लीजिए 35-37 डिग्री तक हम लोग झेल सकते हैं, टेम्परेचर 40 हो गया, 45 डिग्री हो गया, हम लोग रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे ना, मर जाएंगे, राइट। तो वही कह रहा है इस यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, प्लैंक्टन्स वगैरह मर जाते हैं और फिश भी जल्दी नीचे नहीं ऊपर नहीं आती हैं, राइट, सही है। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से, आपका फर्स्ट एंड थर्ड, बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ओवर अर्थ सरफेस, राइट। कि मीन्स जो है वेरिएशन इन आपको देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी में, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है वो करेक्ट है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इनकरेक्ट है कौन सा इसमें से जो है इनकरेक्ट है, तो बी इसका इनकरेक्ट है। कह रहा है बी स्टेटमेंट आपका एक्सोजेनिक प्रोसेस प्ले नो रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग बायोडाइवर्सिटी, ये तो रॉन्ग ही है ना, कि एक्सोजेनिक प्रोसेस मीन्स क्या हो गया आपका, विंड हो गया, राइट, आपका रेनफॉल हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, टेम्परेचर हाई होना, ये सभी आपका क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है। तो ये रोल ही नहीं करती हैं क्या बायोडाइवर्सिटी में, करती हैं, राइट। रेनफॉल नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी ही नहीं होगा, हवा नहीं चलेगा तो भी आपको बायोडाइवर्सिटी ही नहीं होगा, राइट, टेम्परेचर नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी ही नहीं होगा, राइट। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग दिया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 30। ये भी पूछ रहा है आपका कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग बायोम, राइट। तो बायोम के रिगार्डिंग में आपका पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें रॉन्ग है, राइट। तो समझते हैं हम लोग, राइट। तो देखिए बायोम कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बायोम आपका क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल बायोम, राइट, फॉरेस्ट बायोम की मीन्स जंगल में आपको बायोम देखने को मिल जाएगा, राइट, मैराइन की मीन्स पानी के अंदर बायोम, राइट। तो ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दिया गया है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स विच आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, राइट। तो सही है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, तो सही है कि मीन्स जो बायोम होता है, राइट, इकोसिस्टम ही देखा जाए तो इकोसिस्टम में आपका बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही होते हैं और वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो सही है आपका, राइट। और इकोसिस्टम के बाद आता है आपका बायोम, राइट। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका सही है, राइट। एक होता है आपका इंडिविजुअल पॉपुलेशन इकोसिस्टम बायोम, राइट। तो देखिए इंडिविजुअल आपका क्या होता है, इंडिविजुअल मीन्स कि सिंगल स्पेसीज यहाँ पर है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपका जो है इंडिविजुअल बोलेंगे। लेकिन यही सेम स्पेसीज का आपका बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, आपका बहुत ज़्यादा, कि एक ही स्पेसीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, राइट। जैसे कि आपका जो है एक बकरी है, तो ये बकरियाँ, एक बकरी थी यहाँ पे तो इसको इंडिविजुअल बोलेंगे, यहाँ पे कई बकरियाँ हो गई इसको पॉपुलेशन बोलेंगे, राइट। तो पॉपुलेशन हमेशा टर्म यूज किया जाता है किसके लिए, कि सेम ही स्पेसीज बहुत ज़्यादा हो गए तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे। जैसे कि आपका अभी आदमी है तो आदमी की जनसंख्या बोलेंगे, राइट। इकोसिस्टम कब बोलेंगे कि बहुत से लोग यहाँ पर रह रहे हैं डिफरेंट स्पेसीज के और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट, बायोटिक एबायोटिक दोनों हो सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। और इसी को थोड़ा सा और जो है मॉडिफाई करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। तो सही है। दूसरा कह रहा है आपका इट इज ए प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, राइट। तो दूसरा भी आपका सही है कि ये प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी हो सकता है जो कवर करता है आपका लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी इसका राइट हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, नाइदर वन नाइदर टू, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। ये पेयर्स दिए गए हैं, विच ऑफ द एबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा आपका जो है वो करेक्टली मैच है, राइट। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट कह रहा है आपका, तो इसका डी है राइट आंसर, कि चारों जो है दिए गए हैं वो सही है, तीनों ही जो दिए गए हैं वो सही है। फर्स्ट कह रहा है आपका इग्नियस, इग्नियस का क्या होता है आपका, सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम मैग्मा एंड लावा, राइट। तो इसको हमने बताया भी आपका क्या होता है, मैग्मा और लावा क्या होता है, कि ये आपका अर्थ है, राइट। तो इसके नीचे अगर क्या होगा कि जो भी आपका हॉट मॉल्टेन मटेरियल होगा इसके नीचे होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
लावा बोलेंगे, सॉरी मैग्मा बोलेंगे राइट। इसको हमने बताया कि जो भी आपका हॉट मॉल्टेन मटेरियल होगा अर्थ के अंदर होगा, इनसाइड होगा, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे। वही जब अर्थ सरफेस पर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं राइट, लावा बोलते हैं। तो ये हमने बताया भी है, पहले भी बताया, सही है आपका। इग्नियस जो होता है सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम मैग्मा एंड लावा की, मीन्स मैग्मा से ऊपर आके लावा ये बन गया, इसको इग्नियस बोलेंगे, सही है। दूसरा कह रहा है सेडिमेंट्री, डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, सही है, दूसरा भी सही है। हमने बताया है कि आपका क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। सेडिमेंट्री हमने बताया कि पहला इग्नियस होता है, फिर सेडिमेंट्री होता है, फिर आपका क्या होता है, मेटामॉर्फिक होता है। हमने बताया इग्नियस आपका क्या होगा कि हॉट मॉल्टेन मटेरियल सॉलिडिफाई हो गया राइट, कि ठंडा हो गया तो यहाँ पे रॉक बन गया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इग्नियस रॉक बोल देंगे। लेकिन यही इग्नियस रॉक आपका क्या हो गया, वाटर के कारण या फिर आपका विंड के कारण क्या हो गया, इसका इरोजन हो गया, इरोजन होकर तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और जाके वो डिपोजिट हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोल देंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोल देंगे। तो ये आपका कह रहा है डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्री रॉक, सही है। और वही अब क्या होता है कि इस पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पड़ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोल देते हैं राइट। तो सही है आपका। थर्ड कह रहा है मेटामॉर्फिक जो होता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स राइट, कि मीन्स इसका क्या हो जाए, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाए, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेटामॉर्फिक। तो सही है, इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर राइट, कि मीन्स जो आपका 32 है वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता क्या है, सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। यह भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए ये क्या होता है कि हमने बताया है कि ये आपका अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, हमने बताया एटमॉस्फेयर है। और हमने अभी देखा है कि क्वेश्चन भी सॉल्व किया है इसके ऊपर भी, कि उस सबसे नीचे वाले को ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे, देन आफ्टर स्ट्रेटोस्फेयर बोलेंगे, देन आफ्टर आपका आएगा कौन सा, ट्रोपोस्ट्रेटो, फिर मेजो, फिर आएगा आपका थर्मो राइट, देन आफ्टर आएगा आपका कौन सा, एक्जोस्फेयर आएगा राइट। तो इसमें हमने बताया है कि टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हम लोग ट्रोपोस्फेयर में बात की जाए तो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा राइट। तो ये तो सबको पता होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ट्रोपोस्फेयर में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन कह रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। कि हम लोग ऊपर जाने लगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। और ये देखा जाता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर ये क्या होता है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे सरफेस पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। वही बात की जाए यहाँ पे ऊपर सबसे कम टेम्परेचर होगा राइट, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा राइट। अगर यहाँ पर अभी आपका जो है कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है सरफेस पर, तो यहाँ पर जाएंगे तो 6.5 कम हो जाएगा, यानी कि 14.6 हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है टेम्परेचर राइट, 14.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो जाएगा राइट, यानी कि कम होगा ऊपर जाएंगे तो राइट। तो इसी के ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है आपका, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपका क्या होता है कि ये तो हमने जान लिया कि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अगर किसी भी कारण कोई भी फैक्टर हो सकता है आपका, किसी भी कारण टेम्परेचर कहीं पर आपका इंक्रीज होने लगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर राइट। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि लैप्स रेट अगर अपोजिट हो गया कहीं पर, डिक्रीज होने के कारण इंक्रीज हो गया कहीं पर, डिक्रीज होने की जगह पे इंक्रीज हो गया कहीं पर, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोल देंगे राइट, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोल देंगे राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा राइट। तो इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब इसको हम लोग मिलाते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है ए लॉन्ग समर नाइट विथ क्लाउडेड स्काइज इज आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो है समर नाइट नहीं बल्कि विंटर नाइट में क्या होता है आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्यों विंटर नाइट में देखने को मिलता है, क्योंकि विंटर नाइट में हमको पता है कि क्या होते हैं, ओस की बूंदे होते हैं। ओस की बूंदे क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एन एनुअल टेम्परेचर इन्वर्जन अकर्स अक्रॉस पोलर रीजन्स राइट। तो सही है, क्योंकि हमने बताया कि जहाँ पर आपका क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ पर हमको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपको कह रहा है द मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस
द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द सबट्रॉपिक इन द नदर्न हेमिस्फीयर रेदर देन एट द इक्वेटर इज, राइट। अब इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में हम समझाते हैं आपको। तो नया पेज लेते हैं, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। तो ये है आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, राइट। तो हमने बताया है कि बीच में जो होता है उसको इक्वेटर होता है, 0 डिग्री पर क्या होता है आपका इक्वेटर होता है, और वही आपका 23.5 डिग्री ऊपर यानी कि नॉर्थ में आपका, और 23.5 डिग्री आपका नीचे साउथ में, राइट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। वही आपका 66.5 आपका ऊपर और नीचे लिया जाए, राइट, यानी कि 66.5 यानी कि जो आपका ये वाला रीजन हो गया, राइट, ये वाला रीजन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन बोलते हैं। ये कितने तक होता है आपका 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, राइट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेम्परेट रीजन बोलते हैं। इसको हम लोग टेम्परेट रीजन बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, राइट। अब देखिए एक बात जो क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, और एक चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो होता है आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका सनलाइट है, राइट, सनलाइट है। तो सनलाइट सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर पड़ती है, ट्रॉपिकल रीजन में, और ट्रॉपिकल रीजन में ही पड़ती है, राइट। तो ट्रॉपिकल रीजन में आपको सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी तो सबसे ज़्यादा यहीं पे होना चाहिए ना, गर्मी यहीं पे होना चाहिए ना, कि मीन्स ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा जब सनलाइट पड़ेगा, इंसुलेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो गर्मी तो यहीं होना चाहिए। सही है, बात सही है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर आपका गर्मी तो सबसे ज़्यादा पड़ता है, गर्मी जब ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि मान लीजिए पानी है, राइट, समुद्र वगैरह है, रिवर है, नदियाँ हैं, तो ये क्या होती हैं कि जब सनलाइट पड़ती हैं तो ये क्या होगा आपका, मान लीजिए ये पानी है तो सनलाइट पड़ी तो ये क्या होगा आपका, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होकर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होकर क्लाउड फार्मेशन करेगा, क्लाउड फार्मेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, बारिश होगा, राइट। तो बारिश होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर बारिश भी होने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। और वही बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पे बादल वादल कोई फॉर्मेशन ही नहीं होता है, राइट। और बादल भी हमको पता है कि क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, कम कर देता है, राइट, टेम्परेचर को कम कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पर जो है कोई बादल वगैरह जनरली फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, राइट, टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि बारिश भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, राइट। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आप जो है आसानी से कर लेंगे। इसको देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका, कह रहा है कि द मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द सब ट्रॉपिकल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रेदर देन द इक्वेटर, राइट। तो यही आपका रीजन है। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट सही है कि सब ट्रॉपिकल एरियाज टेंड टू हैव लेस क्लाउड कवर देन द इक्वेटोरियल एरिया, राइट। हमने बताया है कि जो यहाँ पर क्लाउड होते हैं वो कम होते हैं यहाँ पर कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल रीजन, राइट। ट्रॉपिकल में क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है आपका गर्मी कम होती है, और यहाँ पर कम होते हैं जिसकी वजह से जो है ज़्यादा होता है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इरोजनल प्रोसेस। तो इरोजनल हमने काफ़ी ज़्यादा बता दिया है, अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर्स को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये कह रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी, राइट, सही है आपका। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है कि किसी भी कारण जो है अगर मूवमेंट के कारण आपका लगता है फोर्स कोई भी, तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका जो है सही है। दूसरा कह रहा है वेदरिंग इज ए प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस, ये कोई रीजन नहीं होता है आपका। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वेदरिंग कोई प्री कंडीशन नहीं है कि आपका वेदरिंग होगा तभी भी आपका क्या होगा, आपका जो है क्या आपका इरोजन देखने को मिलेगा, तो ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग ओशियनिक फीचर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। यहाँ पर दिया गया है ओशियनिक जो है यहाँ पर फीचर्स दिया गया है और उसके कैरेक्टरिस्टिक, उससे से पूछ रहा है आपको कौन सा करेक्टली मैच है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डीप में समझते हैं। देखिए, राइट, तो देखिए ये इसको हम लोग समझते हैं कि ओशियनिक फीचर्स होते क्या हैं। तो देखिए इंडिया का एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको। ये आपका भारत हो गया, प्यारा भारत हो गया। अब क्या होता है कि इधर आपको पता है कि क्या है, अरेबियन ओशियन है, राइट। इधर सॉरी बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका वाटर है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर आपका क्या है, अरेबियन ओशियन है, इधर आपका अरेबियन ओशियन है,
राइट। तो देखिए अब क्या होता है कि पानी के अंदर भी, पानी के अंदर कई फीचर्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियनिक फीचर्स बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो फीचर आता है वह आपका कौन सा होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है। फिर आपका कौन सा आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, राइट। उसके बाद आपका आता है माउंटेन रीजेज आता है, राइट, माउंटेन राइज आता है, राइट, कॉन्टिनेंटल राइज आता है, कॉन्टिनेंटल राइज आता है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, यह अबिसल प्लेन यानी कि डीप सी प्लेन आता है, राइट। यानी कि पानी के अंदर, ये जो पानी है आपका, इसके अंदर ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका ऐसे होगा, थोड़ा सा स्लोप कम होगा, फिर स्लोप ज़्यादा होगा, राइट, फिर स्लोप जो है थोड़ा सा ऐसे उभरा होगा, फिर यहाँ पे एकदम प्लेन आने लगेगा, राइट। तो पानी यहाँ पर इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलते हैं, राइट। इसको इरेज करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और ईजी समझ में आएगा। तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए ये ऐसे फीचर्स होते हैं, राइट, ऐसे फीचर्स होते हैं पानी के अंदर। तो ये जो इधर वाला पार्ट होता है, इधर वाला पार्ट इतना इतना यानी कि जिसका स्लोप कम है, लेस देन 1 डिग्री है, लेस देन 1 डिग्री जिसका स्लोप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, राइट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। और ये आपका 2 to 5 डिग्री इसका स्लोप होता है, राइट, 2 to 5 डिग्री जो स्लोप होता है, 2 to 5 डिग्री स्लोप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, राइट। और ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट आता है, इसको हम लोग डीप सी प्लेन बोलते हैं, राइट। तो इसी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाए, तो यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में और रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज किस में मिलेंगे, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेंगे। लेकिन एक्टिव वोल्केनो वगैरह जो भी है आपके, वो कहाँ पर मिलते हैं आपको, जो है ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं, डीप सी प्लेन वगैरह में देखने को मिलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, राइट, 1 डिग्री तक जिसका जो है स्लोप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक पाए जाते हैं क्या, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है ये आपका, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि एक्टिव वोल्केनो वगैरह हो गया, ये आपका डीप सी प्लेन या अबिसल प्लेन, ये सबसे नीचे वाले पे पाया जाता है, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप हमने बताया कि सेल्फ के बाद, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, जिसका जो है टिल्टेड डिग्री आपका इंक्लाइनेशन होता है, वो 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है, राइट, जो उसका स्लोप होता है। तो कैनियंस एंड ट्रेंचेज फाउंड होते हैं यहाँ पे, सही है आपका, यहाँ पर आपको कैनियंस और ट्रेंचेज पाए जाते हैं, राइट। और सबसे जो गहरा ट्रेंच पाया जाता है वो कौन सा है आपका, मेरियाना ट्रेंच, राइट, मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है आपका, ये पता होना चाहिए आपको, पैसिफिक सी में है, पैसिफिक सी में है, राइट। और इसका गहराई कितना है वो आपको पता होना चाहिए, 11,022 किलोमीटर, राइट, 11,022 किलोमीटर, यानी कि माउंटेन से भी ज़्यादा गहरा है ये, राइट। थर्ड आता है आपका डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन हमने बताया कि ये है आपका सबसे गहरा वाला रीजन जो है, उसको डीप सी प्लेन बोलते हैं, राइट। फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन, सही है, ये सबसे फ्लैट होता है आपका। तो इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्यू फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, राइट। तो ड्यू फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। फर्स्ट कह रहा है आपका, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है उसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है क्लियर स्काई, क्वाइट एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, चिली एंड प्रोलॉन्ग्ड नाइट्स आर द ऑप्टिमम सर्कमस्टांसेज फॉर इट्स फॉर्मेशन, राइट, सही है कि मीन्स हाई क्लियर स्काई होना चाहिए, ये सब कंडीशन है उसके जो है ड्यू को फॉर्मेशन होने के लिए, राइट। दूसरा कह रहा है आपका द ड्यू पॉइंट नीड्स टू बी बेलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फॉर ड्यू टू फार्म, राइट। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि मीन्स अगर फिर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होना चाहिए तभी आपका ड्यू का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, इस प्रकार से रॉन्ग ही पूछा है, कौन सा रॉन्ग है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका यहाँ पर दिया गया है, ये कह रहा है आपका, देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इग्नियस रॉक। तो अभी हमने पढ़ा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है आपका द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा हैपेंस आइदर इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सही है। ये देखिए ये आपका अर्थ है, तो अर्थ के अंदर भी ये सॉलिडिफाई हो सकता है, मैग्मा जो है अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूजिव रॉक्स बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, इंट्रूजिव रॉक्स बोलते हैं, अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया। वही अगर सरफेस पर होता है तो इसको हम लोग एक्सट्रूजिव रॉक्स बोलते हैं, एक्सट्रूजिव रॉक्स की बाहर सॉलिडिफाई हो गया। तो ये दोनों जगह आपका जो है ये कूल हो सकता है, तो सही है आपका। लेकिन एक चीज़ यह भी एक क्वेश्चन पूछता रहता है, देखिए अगर अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया तो उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, राइट। और ये अर्थ के ऊपर अगर सॉलिडिफाई होता है तो इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए
यहाँ पर क्या है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे निकला मैग्मा थोड़ा सा लावा के फॉर्म में, तब तक सॉलिडिफाई हो गया, यानी कि निकलते ही सॉलिडिफाइड हो गया, तो छोटा पार्टिकल हो गया। लेकिन अर्थ के अंदर क्या होता है, आपका गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है ठंडा होने में, तो इसलिए इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका ये यहाँ पर देख सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है, राइट, क्योंकि जो है कह रहा है कि ये आपका मैग्मा जो है वो अंदर भी सॉलिडिफाई हो सकता है, बाहर भी सॉलिडिफाई हो सकता है, सही है। और दूसरा कह रहा है आपका लार्ज ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द एब्रप्ट कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द अर्थ सरफेस। तो ये तो रॉन्ग है, अभी हमने बताया कि जो आपके बड़े बड़े पार्टिकल जो होंगे वो अर्थ के अंदर जो है सॉलिडिफाई होंगे, और जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस पर पाए जाएंगे, तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट दे दिया है। तीसरा कह रहा है गैब्रो, ब्रेसिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स। तो सही है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, गैब्रो है, ब्रेसिका है, टफ है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, जो है ये आपको इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है, राइट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर, कि फर्स्ट एंड थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपको कह रहा है यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइस कैप क्लाइमेट, राइट। इसके बारे में बोल रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से वो इनकरेक्ट है, राइट। आइस कैप क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा जो है इनकरेक्ट है, राइट। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका वो है आइस कैप क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है आपका एन आइस कैप क्लाइमेट हैज समर सीजन्स अनलाइक द टुंड्रा क्लाइमेट। ये तो रॉन्ग है आपका, क्यों, क्योंकि देखिए कहीं भी अगर आपका आइस कैप बहुत ज़्यादा है, आइस कैप यानी कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या गर्मी होगा, क्या नहीं होगा ना, वहाँ पे तो ठंडी होगा, विंटर होगा, तो ये तो साफ साफ जो है रॉन्ग है, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है आपका एरियाज दैट एक्सपीरियंस आइस कैप क्लाइमेट आर नॉट सुटेबल फॉर द परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट। सही है आपका, केस बहुत ज़्यादा जहाँ पे पूरा बर्फ ओनली बर्फ है, राइट, टुंड्रा रीजन हो गया, राइट। तो वहाँ पे क्या ह्यूमंस रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते हैं ना, क्योंकि आपको काम करना होगा, खाना होगा, जीना होगा, मतलब सब कुछ करना होगा, राइट। तो वो तो नहीं कर पाएंगे आप, तो इस प्रकार से जो है सेकंड तो सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है आपका, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है क्लाउड इज ए मास ऑफ मिनट वाटर droplets or tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapor in free air at the considerable elevations. In this context, consider the following statements. Right, ये क्या कह रहा है आपका कि हमने बताया अभी कि जो पानी वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाता है तो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, उसके बाद क्या होता है आपका क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये टाइप, इसके कई टाइप होते हैं, राइट। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि कितने जो है ये सही हैं। तो साइरस के बारे में कह रहा है, साइरस क्लाउड्स जो होते हैं आर ऑलवेज वाइट इन कलर। तो सही है आपका, जो साइरस क्लाउड होते हैं वो हमेशा वाइट होते हैं। दूसरा कह रहा है क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वूल एंड दे हैव ए सर्कुलर बेस, राइट। तो देखिए ये जो आपके क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, राइट, तो देखिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है साइरस क्लाउड्स आर ऑलवेज वाइट इन कलर, तो सही है, साइरस क्लाउड्स हमेशा क्या होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं, राइट। दूसरा कह रहा है आपका क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वूल एंड दे हैव ए सर्कुलर बेस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्यूमुलस क्लाउड्स का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये आपका क्यूमुलस क्लाउड्स का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसका एक फ्लैट बेस होता है और ये ऐसे वूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड, राइट, क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं इसको, क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं, राइट। और देखिए ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अब इसका हाइट जो है 4000 मीटर से लेके आपका जो है 7000 मीटर के बीच में इसको जो है देखा जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच में जो है ये पाया जाता है, राइट। इसका फ्लैट बेस होता है। और ये क्या कह रहा है आपका क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वूल, कॉटन वूल की तरह तो दिख रहे हैं, लेकिन इसका जो सर्कुलर बेस कह रहा है, सर्कुलर बेस हमने बताया क्या, नहीं, फ्लैट बेस होता है, तो इस प्रकार से सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा है निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक और डार्क ग्रे इन कलर, तो थर्ड आपका सही है, निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं या फिर डार्क ग्रे इन कलर होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड इसका राइट आंसर है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, राइट, कि वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो होता है उसके बारे में बोल रहा है आपका। फर्स्ट इसमें से बोल रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका बिटवीन द लैटिट्यूड्स 35 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर
द रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, राइट। तो देखिए अब ये क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है, राइट। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये हमने बनाया, यहाँ पर ग्लोब बनाया है। तो देखिए ये ग्लोब है आपका, ये 0 डिग्री है और ये आपका है 35 डिग्री मान लेते हैं, ये 40 डिग्री मान लेते हैं, राइट। तो इंडिया का ही एग्जांपल लेके हम बताते हैं, राइट। अगर हम लोग इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, ये आपका इंडिया है, राइट। तो देखिए अब क्या होता है कि हमने बताया है कि जब मानसूनी हवाएं उठती हैं, ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, राइट, यानी कि समुद्र है। तो मानसूनी हवाएं क्या करती हैं, इधर से इधर बहती हैं और जिसके कारण से क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगा, फिर इधर जाएंगे कम होगा, इस प्रकार से कम होते जाता है और राजस्थान वगैरह में हम लोग देखते हैं डिजर्ट पाया जाता है, राइट। यानी कि ईस्टर्न में ज़्यादा बारिश होगा और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बारिश कम होने लगता है, राइट। तो वही क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लैटिट्यूड 35 डिग्री से 40 डिग्री जो होता है नॉर्थ साउथ इक्वेटर के, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों में, उसमें क्या होता है आपका, द रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पर हैवियर होगा बारिश, सही है। और गोज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, सही है। हमने बताया, इंडिया का एग्जांपल लेके बताया कि इधर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग देखते हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और मेघालय वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वही राजस्थान की बात की जाए तो डिजर्ट होता है, क्यों, क्योंकि इधर बारिश कम होने लगती है, राइट। तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है आपका, डिस्पाइट बीइंग ए सिग्निफिकेंट वाटर सोर्स, कि मीन्स बहुत ज़्यादा वाटर सोर्स है आपका ओशियन में, लेकिन यहाँ पर क्या आपका लोअर होता है क्या रेनफॉल देन द लैंड, नहीं, ये तो रॉन्ग है। तो इस प्रकार से सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ओनली जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द स्प्रिंग टाइड, राइट। स्प्रिंग टाइड के बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, क्वेश्चन नंबर 41 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड के बारे में पूछ रहा है, विच ऑफ द एबव फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है आपका करेक्ट है, राइट। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है और नीप टाइड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग समझते हैं इसको, राइट। ये आपका सन है और ये आपका क्या है, अर्थ है और ये मून है, राइट। तो सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाता है, राइट, बीच में मून आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, राइट। और यही आपका अर्थ और सन के बीच में, तो फिर इसको फुल मून भी इधर हो जाएगा, राइट। तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। यानी कि अगर लीनियर में हो जाए, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, लीनियर में हो रहा है, एक सीध में हो जा रहा है मून और अर्थ और सन, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और जब यही क्या होता है आपका परपेंडिकुलर में हो जाता है, मून जो है परपेंडिकुलर आ जाए किसके, सन और अर्थ के परपेंडिकुलर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीप टाइड बोलते हैं, राइट। इसको हम आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट, और आपको जो है ड्रा भी कर सकते हैं, राइट। तो ये इससे आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट। क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कह रहा है, द सन एंड द मून आर एट द राइट एंगल ड्यूरिंग दीज टाइड्स, रॉन्ग है। स्प्रिंग टाइड में हमने बताया कि देखिए, स्प्रिंग टाइड में हमने बताया कि ये लीनियर में होंगे ना, परपेंडिकुलर कब होंगे आपके, नीप टाइड में होंगे। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया कि ये परपेंडिकुलर में बोल रहा है, राइट एंगल में बोल रहा है, तो रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहा है, दे अकर ड्यूरिंग द फुल मून पीरियड एंड द न्यू मून पीरियड, सही है। देखिए कि मीन्स जो है स्प्रिंग टाइड आपका कब होता है, न्यू मून पीरियड में और फुल मून पीरियड में होता है, सही है आपका। स्प्रिंग टाइड इसको हम लोग बोलते हैं, सही है। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है ये सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है आपका वो है ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो ये जनरली सबको पता ही रहता है, राइट। तो इसको हम लोग जो है आंसर को सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है ये फर्स्ट कह रहा है आपका, इट इज ए जोन ऑफ हाई प्रेशर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, राइट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि यह कह रहा है इट इज ए जोन ऑफ हाई प्रेशर लोकेटेड अराउंड इक्वेटर, कि ये इक्वेटर के अराउंड जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर बोलते हैं। तो ये हाई प्रेशर होता है क्या, नहीं, लो प्रेशर होता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसको, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, इट इज ए जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट, सही है। अगर लो प्रेशर होगा यहाँ पर क्या होगा आपका, तो लो प्रेशर होगा तो क्या होगा आपका जो है ये असेंड करेगा, सही है। तो दूसरा आपका सही है कि मीन्स ऊपर उठेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऊपर उठेगा, सही है। तीसरा कह रहा है, इट फैसिलिटेट्स द ऑनसेट ऑफ बोथ साउथ वेस्ट एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मानसून, राइट। तो ये दोनों को ही फैसिलिटेट करता है,
इस प्रकार से तीसरा भी सही है, तो आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इंटेंस लीचिंग काज ड्यू टू द हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। राइट, मीन्स इसमें से कौन सा जो है आपका हाई रेनफॉल और जो है हाई आपका जो है किससे टेम्परेचर के कारण जो है लीचिंग के कारण देखने को मिलता है। तो इसमें से आपको जो है राइट आंसर बताना है। राइट, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लेटेराइट सॉइल जो होता है वही आपका हाई टेम्परेचर और जो है हाई लीचिंग के कारण जो है होता है। तो इस प्रकार से इसका जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थर्ड ओनली, लेटेराइट ओनली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सटीड्स प्रेसिपिटेशन इन एरिड क्लाइमेट। राइट, सही है कि मीन्स जहाँ पर एरिड क्लाइमेट होता है, सूखा क्लाइमेट होता है, वहाँ पर क्या होता है आपका जो पोटेंशियल इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रेसिपिटेशन के कंपेरिजन में। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होता है क्या, तो अभी हमने देखा है कि इसके पहले भी हमने देखा है जो है सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा होता है, ना कि जो है वो आपका इक्वेटर पर होता है। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन के बारे में पूछ रहा है ये आपका, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है इसमें से। राइट, तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है इसमें कि द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। सही है कि मीन्स जो अर्थ सरफेस है वो सबसे ज़्यादा जो है ये किस में पाता है आपका, शॉर्ट वेवलेंथ में जो है पाता है। तो शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं, यह है आपका अर्थ, इधर हम लोग अर्थ को ड्रा करते हैं, यह है अर्थ और इधर है अपना सन। राइट, तो हमने बताया कि अर्थ से सनलाइट जब आता है, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन बोलते हैं कि जितना ज़्यादा सनलाइट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसोलेशन बोलेंगे। राइट, तो उसके बाद क्या होता है आपका, एक होता है शॉर्ट वेव, एक होता है आपका लॉन्ग वेव। तो शॉर्ट वेव क्या होगा, जब सनलाइट आएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ बोलते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ बोलते हैं। और जब रिफ्लेक्ट बैक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ बोलते हैं। राइट, तो सही है। तो देखिए क्या कह रहा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कि द अर्थ जो है वो सरफेस, अर्थ सरफेस जो है वो रिसीव करता है सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे पाता है, शॉर्ट वेवलेंथ की, जो सूर्य की रोशनी आती है। सही है, सूर्य की रोशनी जो ज़्यादा आएगी ज़्यादा एनर्जी रिसीव करेगा। सही है, तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट इसका जो है सही है। दूसरा कह रहा है पेरीहेलियन रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द अर्ली ऑन द जुलाई 4 ड्यूरिंग इट्स रोटेशन अराउंड द सन। तो सेकंड आपका रॉन्ग है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। थर्ड कह रहा है द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन जनवरी 3 इज नोन एज द एफेलियन ड्यूरिंग द अर्थ रोटेशन अराउंड द सन। राइट, तो थर्ड भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। राइट, तो देखिए इसको हम लोग डीप में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है पेरीहेलियन के बारे में बात कर रहा है, सेकंड वाला जो है फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा और तीसरा आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पेरीहेलियन के बारे में कह रहा है कि ये 4 जुलाई को होता है। राइट, तो ये रॉन्ग है क्योंकि जो आपका ये पेरीहेलियन जो होता है आपका वह 4 जुलाई को आपका क्या होता है, यह एफहेलियन होता है। 4 जुलाई को आपका क्या होता है, एफहेलियन होता है। एफहेलियन मतलब क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा दूर पर होता है, कब होता है आपका 4 जुलाई पर होता है। राइट, 4 जुलाई पर होता है। तो ये क्या होता है, एफहेलियन होता है। तो ये आपका इंटरचेंज कर दिया गया है कि जो है यहाँ पर 3 जनवरी को कह रहा है कि आपका क्या होता है, आपका एफहेलियन होता है। तो ये आपको इंटरचेंज कर दिया गया है। 4 जुलाई को आपका क्या होता है, एफहेलियन होता है और 3 जुलाई को आपका क्या होता है, पेरीहेलियन होता है। तो इंटरचेंज कर दिया। इस प्रकार से एक ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट बस। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछ रहा है आपका, विच ऑफ द एबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट, तो कोरियोलिस फोर्स आपको क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो देखिए अभी हमने बताया यहाँ पर क्या है कि ये आपका अर्थ है, तो अर्थ क्या है आपका, रोटेशन करता है। राइट, रोटेशन करता है। और अर्थ आपका क्या है, रिवोल्यूशन भी करता है। राइट, तो देखिए राइट, तो अर्थ रोटेशन भी करता है। तो रोटेशन के कारण अब अर्थ की क्या होता है, एक फोर्स लगता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। राइट, कोरियोलिस फोर्स उसी को ही हम लोग बोलते हैं। राइट, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है 46 आपका यहाँ पर दिया गया, ये कह रहा है कि इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है।
राइट। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका इट डिक्रीजेज इन मूविंग टूवर्ड्स द पोल्स। कह रहा है कि अगर हम लोग पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो डिक्रीज होता है क्या, तो रॉन्ग है, क्योंकि इंक्रीज होता है। अगर हम लोग पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इक्वेटर पर सबसे मिनिमम होता है। राइट, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, तो आपका फर्स्ट रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है इट एक्ट्स पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड स्ट्रेंथन द विंड स्पीड। राइट, कि ये विंड स्पीड को ग्रेडियंट स्ट्रेंथन करता है, तो सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाइदर वन नार टू। राइट, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाइदर वन नार टू, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। और नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से इनकरेक्ट है। राइट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है उसके बारे में आपका जो है पूछ रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका द फॉरेस्ट कवर इन द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड irrespective of the existence of trees while the actual forest area is the area occupied by the forest with canopy। तो फर्स्ट आप तो जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये कह रहा है कि irrespective of the, क्या कह रहा है इस पर, irrespective of the existence of trees, तो बिना ट्री के कोई फॉरेस्ट हो सकता है क्या, नहीं ना, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। राइट, तो उसके बाद दूसरा कह रहा है द फॉरेस्ट एरिया इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सही है आपका। वाइल द फॉरेस्ट कवर इज बेस्ड ऑन द एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजनरीज। सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स अभी क्या हो रहा है आपका, ये किसके अंडर में आता है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और अभी आपका क्या हो रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से इनको चेक किया जा रहा है। जैसे कि अभी देखा गया कि चीता कम हुए थे तो चीता री इंट्रोडक्शन किया गया था। राइट, तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, और रॉन्ग ही पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा कि फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट आपका कह रहा है द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन इन कंपेरिजन टू द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। राइट, तो ये आपका फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है आपका कि जो डस्ट पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो इक्वेटोरियल रीजन में आपका जो है क्या होंगे कि ज़्यादा पाएंगे एज कंपेरिजन टू द सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर आपको आई होप क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा, देखिए हम बताते हैं। ये हमने बताया कि ये ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा आपका। ट्रॉपिकल रीजन में हमने बताया कि क्या होगा आपका, बारिश बहुत ज़्यादा होगा, बारिश बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, और बारिश ज़्यादा होगा तो डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रुकेंगे क्या, नहीं रुकेंगे ना, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बारिश के साथ नीचे चले जाएंगे। राइट, तो ही कह रहा है कि डस्ट पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा पाएंगे जाएंगे क्या, नहीं, कम पाए जाएंगे। और टेम्परेट में हमने बताया बारिश कम होगा, बारिश कम होगा तो एटमॉस्फेयर में घूमते रहेंगे डस्ट पार्टिकल, तो फर्स्ट जो है ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है पाए जाएंगे आपके जो है वो टेम्परेट में पाए जाएंगे, सब ट्रॉपिकल में पाए जाएंगे। दूसरा कह रहा है डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। राइट, तो सही है आपका सेकंड स्टेटमेंट, तो आपका सही है कि मीन्स जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर साल्ट पार्टिकल, वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इन द सेंस कि यहीं पर क्या होंगे आपका कंडेंसेशन होते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर उठते हैं तो वो इसी पार्टिकल्स को पाते हैं, तो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सफॉइलेशन डोम्स एंड एक्सफॉइलेटेड डोर्स। राइट, तो इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जो है आपका इनकरेक्ट है। राइट, एक्सफॉइलेशन डोम एंड जो है आपका एक्सफॉइलेशन डोर्स के में जो है कौन सा इनकरेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट कह रहा है बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपेंशन ड्यू टू द अनलोडिंग एंड प्रेशर रिलीज। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट सही है। और दूसरा आपका कह रहा है कि एक्सफॉइलेटेड डोम्स आर लार्ज स्मूथ राउंडेड डोम्स while exfoliated doors are smooth surface and rounded small to big boulders। राइट, तो सेकंड आपका रिवर्स कर दिया गया है, तो सेकंड आपका रॉन्ग है, तो रॉन्ग ही पूछा है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच। राइट, कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका इनकरेक्टली मैच है, उसके बारे में पूछ रहा है आपका। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। राइट, कि इनकरेक्टली मैच इसमें से कौन कौन सा है उसमें जो है आपका पूछ रहा है।
राइट सर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया कि इसमें आपका इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट। कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से जो है ये इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, राइट। तो इसको आप भी थोड़ा सावधानी से करिएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट में, राइट। तो देखिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है इसके बारे में पूछा है आपका, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपेंशन ड्यू टू द अनलोडिंग एंड प्रेशर रिलीज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए एक्सपेंशन के कारण और अनलोडिंग के कारण जो है ये दोनों ही डेवलप नहीं हुए हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा आपका जो है ये करेक्ट है। तो इस प्रकार से जो है राइट रॉन्ग ही पूछा है, तो कौन सा रॉन्ग है आपका, ये इसका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है। इसमें भी देखिए क्या कह रहा है आपका, इनकरेक्टली मैच कौन सा है इसमें से, राइट। तो तीनों ही इसमें से जो है इनकरेक्टली मैच हैं, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्टली मैच हैं। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्टली मैच है। तो देख सकते हैं आप लोग, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट एसिडिक एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, राइट। दूसरा कह रहा है कि आपका ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रिच इन सॉइल फर्टिलिटी विथ डिकेइंग लिटर, टेम्परेट जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, राइट। सही है आपका। तो इनकरेक्टली मैच पूछा है, लेकिन ये आपका क्या कह रहा है कि राइट, तो ये तीनों ही इनकरेक्टली मैच हैं। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों ही जो है ये इनकरेक्टली मैच हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरा जो है सॉल्व किया और इसको हम लोग जो है पूरा कंप्लीट कर दिया जियोग्राफी को। और इस प्रकार से हम लोग 7 वीडियो लाएंगे, 7 वीडियो के माध्यम से पूरा जियोग्राफी के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सकते हैं आप लोग। इसके बाद कोई भी वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज होंगी वो आपको पहुंचते रहेंगी। और इस प्रकार से हम लोग जो है पढ़ेंगे अच्छे से। और टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और बार बार रिवाइज कर लीजिए वीडियो के साथ। वीडियो को कई बार देखेंगे आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को ऐसे ही बेनिफिट मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी, राइट। और आपका जो है इसी प्रकार से प्रिपरेशन जो है वो बूस्ट होता रहेगा और एक हेल्दी कंपटीशन में आप सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक